अभी हमने देखा कि प्लेन क्रैश हुआ, इन सबको कैसे देखते हो आप? जैसे अभी जो ग्रह प्रभाव चल रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, बल्क में मृत्यु, जहाँ इकट्ठे लोग होंगे, जैसे प्लेन क्रैश हुआ, कोई टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर परेशानी होना, जैसे कश्मीर में भी हुआ। क्या है ये शमशान का एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो? मुझे इतना बिलीव नहीं था प्रेत में। एक हमारे वहीं तांत्रिक रहते थे, हम शमशान में गए रात्रि के समय, माता काली का मंत्र मुझे बताया। एक जहाँ बैठे थे वहां से लाश जो जलती हैं वो बस थोड़ी दूरी पे थे। उस अग्नि के आकार में से ही एक तत्व निकला जो मुझे दिखा। वो स्वरूप एक नग्न अवस्था की महिला की तरह। उसने मुंडों की माला पहन रखी थी, हाथ में उसके खड़ग था और वो बड़े ही गुस्से से, तेज से मेरी तरफ बढ़ रही थी। कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है, अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है तो चांसेस हैं वो भी पोजेस हो सके? एक मेरा ऐसा केस था, एक आदमी था जो डेटिंग एप्स को बहुत यूज करता और उसने काफी सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे, मगर उसको फिर शारीरिक रूप से बाधा, उसका शरीर कमजोर होना, ठीक है, रात को सोए पड़े उसको कोई ऐसा लगता था कोई महिला उसके पास आती है, उसको छूती है, इस तरह की स्थिति उसके साथ होनी स्टार्ट हो गई। तो उसने फिर बताना स्टार्ट किया कि मैंने कम से कम मैं 20-25 लड़कियों के साथ जुड़ा हूँ, उसमें से ही किसी महिला का जो है एक प्रेत आपको लग गया है, वो महिला प्रेत ही है। क्या था वो जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी बिहाइंड द कैमरा? तांत्रिक ने आपको एक चुनौती दी थी। एक व्यक्ति आया जो बंगाल की तरफ से आया था। वो बोलते थे हम इससे परेशान हैं, ये हमें गालियां देता है, हमें पीड़ित करता है, हाथ तक उठाता है। वो मेरे सामने बैठा तो उसने मुझे भी बोला तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्र उच्चारण करते करते मंत्र के साथ ही देवता प्रकट हो रहे हैं, भगवान शिव के छोटे छोटे रूप, भगवान भैरव के छोटे छोटे रूप, वो मंत्र दूत कहलाते हैं। वो उसके शरीर में प्रवेश होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके शरीर में अग्नि लगना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मुझे कहा सबसे बड़ी गलती करी है मुझे यहाँ बुला के। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं शिव योग। आज के पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उन आत्माओं के बारे में जो रात के अंधेरे में नहीं, इंसान के शरीर में दिन के उजाले में भी काम करती हैं। ऐसे पिशाच जो सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर और आत्मा पर भी कब्जा कर लेते हैं। शिवयोग ने जिन लोगों को उनके छुप गए हुए भूतों से मुक्त किया है, उन कहानियों से आपका दिल दहल उठेगा। और हाँ, अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे असली घोष किसी सिर्फ यही मिलेंगे, जहां भूत सिर्फ सुने नहीं महसूस किए जाते हैं। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो अभी के अभी इस पेज को फॉलो करो, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस जो आपको बार बार वापस लेके आएगा। शुरुआत हो चुकी है एक ऐसे पॉडकास्ट की जहां से वापस आने वाले बदल चुके होते हैं। तैयार रहिए शिवयोग के साथ मिलने के लिए, जिन्होंने भूत से नहीं भूतों को भी हरा दिया है। क्या है ये शमशान का एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो? शमशान का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब मैं शुरुआत में घर की बाधाओं से, कुछ समस्याओं से थोड़ा विचलित था, तो सब बोलते थे ये प्रेत बाधा के कारण है या कोई पितृदोष के कारण है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं प्रेत को देखूं। मुझे इतना बिलीव नहीं था प्रेत पे। समझ गया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि उसके लिए साधना करनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़ता है। तो मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। एक हमारे वहीं तांत्रिक रहते थे, तांत्रिक कह सकते हैं, साधक कह सकते हैं उनको। उनसे मैं जुड़ा, मैंने उनको बड़ा मनाया और मतलब 1 हफ्ता उनके पास जाता आता रहा। उसके बाद वो मुझे राज़ी हुए कि मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा। ठीक है। एक दिन हमने चुनाव किया, हम शमशान में गए रात्रि के समय, 12 बजे के बाद की बात है। जब हम शमशान के वहाँ पहुँचे, उन्होंने घेरा बनाया, मंत्र मुझे बताया एक, वो एक अलग घेरे में, मैं एक अलग घेरे में बैठे। उन्होंने बोला डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं जो है प्रेत का आह्वान करूँगा और माता काली का मंत्र है उससे आह्वान करूँगा। तो इससे प्रेत राज या प्रेत शमशान के जो रक्षक हैं वो भी आ सकते हैं और प्रेत भी आ सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, तो आपको रियल एक्सपीरियंस होगा। अच्छा। तो मैं उनकी बात से बड़ा प्रभावित था, तो मैं उनके साथ जाके शमशान में बैठ गया। ये 12:30 बजे तक हमें समय लगा, हमने सारा सब सेटअप करा। थोड़ा डीपली बताओ क्या क्या किया, कैसे कैसे जैसे किया? हम बैठे, वो अपने घेरे में बैठे, हम अपने घेरे में बैठे। उनके पास कोई गुलाल था, उसमें कुछ मिक्स था, उन्होंने उससे घेरा बनाया। ठीक है। और मुझे एक मंत्र उन्होंने पहले ही बता दिया था, वही मंत्र का उन्होंने बोला इसका उच्चारण करते रहना है। सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरा था? हाँ, वो सुरक्षा घेरा ही था। और उन्होंने कहा कि अब मंत्र उच्चारण आपको करते रहना है। मंत्र उच्चारण आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो और आंखें खोल के भी कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर। ठीक है। तो उसका कुछ स्पेसिफिक तरीका होता है, जैसे कि फोकस करना, मेडिटेट, ऊर्जा ऊपर उठाना, ऐसा कुछ तंत्र नहीं? में कोई मेडिटेशन जैसा कुछ नहीं था। ठीक है। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं।
उन्होंने बोला बस मंत्रोच्चारण करते रहो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ से लाश जो जलती हैं चिता, वो बस थोड़ी दूरी पे थे। तो उन्होंने अपने हाथ में पीली सरसों ले रखी थी और वो पीली सरसों फेंकते जा रहे थे उस चिता में, ठीक है, और अपने मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे। मेरे को सिर्फ मंत्र उच्चारण करना था, उन्होंने यही बताया था। मैं मंत्र उच्चारण करता रहा, आधा घंटा हुआ, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मैंने मंत्र उच्चारण, उन्होंने बोला अब इसकी गति और बढ़ाओ, तेज़ी से पढ़ने लगो। तो मैंने तेज़ी से पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से, मतलब वाचिक रूप से उच्चारण करा, शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, वहाँ के पेड़ हिल रहे हैं, और जो सामने अग्नि जल रही थी, मतलब थोड़ी मीडियम थी वो, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, उसी में से मुझे कोई आकार उठता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वो आकार कभी एक पुरुष का दिखता था, कभी महिला का दिखता था, फिर वो नॉर्मल हो गया। धुएं के अंदर अग्नि ऊपर की तरफ उठ रही, ठीक है, तो और वो अग्नि का ही आकार बन रहा था। हाँ, अग्नि का आकार बना। हाँ, फिर उस अग्नि के आकार में से ही मुझे एक तत्व निकला जो मुझे दिखा, वो माता काली के रूप में था। जो बाहर निकला तो उसने अपना पूरा स्वरूप लिया। वो स्वरूप एक नग्न अवस्था की महिला की तरह था। उसने मुंडों की माला पहन रखी थी, हाथ में उसके खड़ग था, हाँ। और वो बड़े ही गुस्से से, तेज से मेरी तरफ बढ़ रही थी। अच्छा, मैं डरने उसको लगा? बहुत भयभीत हुआ, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था। भयभीत तो मैं हुआ, मगर मैंने खुद को संभाल रखा था। वो मैं नहीं जानता कैसे कि मैंने खुद को संभाल रखा था। मैं उसकी तरफ देखता रहा, वो मेरी तरफ आई और मेरे आके पास खड़ी हो गई। जब वो मेरे पास खड़ी हुई तो विद इन अ सेकेंड कुछ ऐसा हुआ कि सब नॉर्मल हो गया और वो वहाँ से गायब। मैं उनका जो दृश्य देख पाया सिर्फ 10 सेकंड का। उसके बाद जब मैंने अपने पास में उनको देखा जो मेरे को लेके आए थे, वो वहाँ नहीं थे, वो वहाँ से जा चुके थे। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, बहुत हिम्मत जुटा के मैं उस घेरे से, क्योंकि उन्होंने कहा था इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है, मैं वहाँ बैठ नहीं सकता था, वो वहाँ थे नहीं, तो मैं वहाँ से उठा और पूरी हिम्मत जुटा के, कुछ एक्सपीरियंस और नहीं हुआ मुझे। फिर मैं घर की तरफ आया, बस डर लग रहा था, भय बहुत। उस रात नींद आ गई थी? हाँ जी, नींद तो आई, मगर मैं सोचता रहा कि वो कहाँ हैं, वो गए कहाँ हैं। मैं उनके स्थान पे उनको ढूंढने भी गया जहाँ वो रहते थे, उनके घर की तरफ, मगर वहाँ जैसे हम ताला लगा के आए थे उनके घर में, वो दिखे नहीं? वो नहीं थे। तो मुझे लगा उनके साथ कुछ अहित तो नहीं हो गया। तो फिर मैं नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो वो मुझे मिले, तो उन्होंने बोला कि ऐसा एक्सपीरियंस मुझे जीवन में कभी नहीं हुआ, तू कुछ अलग है। तो मैंने बोला मैं तो इस चीज़ों के बारे में जानता भी नहीं हूँ, तो ऐसा क्या हुआ? तो बोले मैंने हमेशा प्रेत देखे हैं, मगर कल जो आई थी वो काली थी, वो रक्त काली थी, शमशान काली थी। तो वो आई थी, उसका आह्वान हम कर रहे थे, तो कभी वो इतनी जल्दी प्रकट होती ही नहीं है। कल हो गई? हाँ, कल वो हुई, और मैं उसके कारण ही वहाँ से छोड़ के चला गया, क्योंकि मुझे पता था वो बलि लेके ही जाती है। जब वो आती है कुछ ना कुछ बलि लेके जाती है, और हमने बलि का कोई भी इंतज़ाम वहाँ नहीं रखा था, क्योंकि मैं जानवर हत्या के, जीव हत्या के खिलाफ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, अब वो हो सकता है वो तुझे जीवित ना रहने दे आगे। मगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं नॉर्मल था, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस मुझे ये समझ आ गया कि तंत्र साधना ठीक नहीं है। मेरे मन ने गवाही दी कि इसमें मृत्यु कभी भी आ सकती है, और आपको जो है भक्ति में गति नहीं मिलेगी इससे। आप जो है इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाओगे, तामसिक विद्या में उलझ के रह जाओगे। तो मैंने उसी दिन से प्रण लिया कि मैं तंत्र विद्या की तरफ तो नहीं जाऊंगा। हुआ क्या लेकिन लाइफ के अंदर ऐसा ना कि जो आपको आना पड़ा या फिर इन चीज़ों में जाना पड़ा, ऐसा लाइफ में घटित क्या हुआ? देखिए, घटना तो ऐसी हुई कि प्रेत बाधा से रिलेटेड मुझे लगता था कि समस्या है। मुझे कुछ मन गवाही शुरू से देता था, कोई प्रेत बाधा है, कोई समस्या है मेरे घर में, जिसके कारण क्या होता था, बीमारियां बनना, रोग दोष बनना। घर में जिसे कहते हैं सब कुछ होते हुए, किसी चीज़ की कमी ना होते हुए मन अशांत रहता था। अच्छा। तो उन चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्यों रहा है। इसके लिए मैंने खोज करना चालू करी। यहीं से मैंने स्टार्ट किया कि मैं इसके बारे में जानूँ। मैं कई लोगों से जुड़ा था, फिर मेरा ये शमशान एक्सपीरियंस रहा था, ये चीज़ थी। अभी आप केसेस भी देखते हो, जो गोस्ट केसेस आते हैं, गोस्ट पोजीशन केसेस आते हैं, वर्स्ट केस क्या था? मेरा वर्स्ट केस था दिल्ली का। अच्छा। एक लड़का था जिसका नाम है अक्षय। अच्छा। अक्षय बहुत सालों से अपना इलाज करा रहा था। उसने अलग अलग जगह? प्रेत बाधा का भी, और डॉक्टर इलाज भी उसने बहुत कराया है। उसके नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। हो क्या रहा था उसके साथ? मैं बताता हूँ। उसको, मुझे तो पता है कि उसको प्रेत बाधा थी, मगर उसके साथ जो हो रहा था वो ये था कि उसको शारीरिक रूप से बीमारियां बनना। ठीक है। उसके नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। उनके मदर के ऑलरेडी नी रिप्लेसमेंट हो चुका था।
उसके शरीर पे निशान पड़ते थे, जैसे किसी ने नाखून मारे हो। उसको मलिन रूप से कोई महिला दिखती थी नग्न अवस्था में। उसके अलावा घर में इलेक्ट्रिक सामान जो था वो ख़राब हो जाता था। और आपको मैं उसके घर की कुछ चीज़ें बताता हूँ। उसके घर में जैसे सारेगामा कारवां आता है, हाँ। उस सारेगामा कारवां अपने आप ही रात को 3 बजे चालू हो जाता था। या ऐसा एक बार हो, 2 बार हो तो समझ आता है, वो महीनों रोज से ऐसा रात? हो रहा था, महीनों से। ठीक है। पंखा अपने आप चालू हो जाना, और जो है पंखा अपने आप चालू हो जाता था। उसके अलावा घर की जो मशीनें होती थी, वॉशिंग मशीन वगैरह, वो अपने आप ख़राब हो जाती थी। अब इन चीज़ों के कारण वो खुद भी परेशान थे, साथ ही उनको क्या होता था, सुसाइडल थॉट आते थे बड़े, कि मैं मर जाऊं। ये अक्सर होता है घोस्ट हाँ। पोजीशन में। क्योंकि वो प्रेत चाहता है कि अपने साथ जोड़ ले, ठीक इस है। संसार से अपने साथ ले जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि घोस्ट पोजीशन का मतलब है कि वो उसको, प्रेत को काम करने के लिए, कार्य करने के लिए एक शरीर चाहिए। फिर वो अगर उसको मार भी देगा तो फिर उसको बेनिफिट क्या है? उसको बेनिफिट ये है कि वो अकेला महसूस करता है, उसको चाहिए अपने साथ कोई और। जब एक प्रेत किसी प्रेत को, किसी आदमी को मारता है, तो वो दूसरा प्रेत जब उसके पास आता है, वो उसको अपने अंडर रखता है, उसको कमांड करता है। ठीक है। उसको कोई काम होता है वो उससे कराता है, इस तरह से। तो प्रेत को अकेले रहने की, क्योंकि वो इंसान है, उसका इंसानी शरीर है, उसको अकेले रहने की आदत ही नहीं होती, उसको लोग पसंद होते हैं, तो वो चाहता है किसी ना किसी को अपने से जोड़ता रहे। ठीक है। इसीलिए वो लोगों को मारता है। उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश भी करी, गाड़ी के आगे कभी कुछ खुद को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करी, मगर बाबा ने कुछ और मंजूर करा हुआ था, तो उनको वो चीज़ों से वो बचे, और फिर उनका मुझसे जुड़ाव हुआ। अच्छा। जब वो मुझसे जुड़े, उन्होंने अपनी चेकिंग कराई। वो पहले भी बहुत लोगों को दिखा चुके थे, तो उनको ये बता दिया था कि आपको कोई महिला प्रेत है। एक बार आप चेकिंग का प्रोसेस बताओ, क्या होता है? हम जैसे ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। तो ऑफलाइन जब हम चेकिंग करते हैं, उनकी मैंने ऑफलाइन करी थी, तो हम उनसे नाम पूछते हैं, कहाँ रहते हैं, और गोत्र या पिताजी का नाम। ठीक है। जब हम ये पूछते हैं तो उनकी स्कैनिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब स्कैनिंग के 2 तरीके होते हैं, एक दृष्टि से देखना, थर्ड आई से देखना, दूसरा देवता आपको बताते हैं। दोनों चीज़ का जब कॉम्बिनेशन होता है तब वो बेस्ट होता है, क्योंकि आपको दृष्टि से कुछ दिख रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और जब आप दोनों चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो दृष्टि से आपको दिख रहा है, देवता आपको बताते जा रहे हैं ये चीज़ है। ठीक है। देवता के बताने के तरीके अलग अलग हैं, कान में भी बता सकते हैं, भाव भी दे सकते हैं, इंट्यूशन पावर से, दोनों तरह से। तो मैंने जब उनको चेक किया तो मैंने बोला आपको महिला प्रेत तो है, मगर साथ में एक जिन है। ओके। वो जिन उन्होंने बहुत जगह दिखा लिया था, कहीं पकड़ में नहीं आया था। मैंने उनका स्वरूप बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति को एक बार देखा है। उसका स्वरूप जो था, वो कैप पहन रखी थी उसने, मुस्लिम टोपी जैसे कहते हैं, उसके दांत जैसे थे कि पान खाता है कोई व्यक्ति, उस तरह के, पतला सा था, और कुर्ते पजामे पहन रखे थे। देखने से जो मुझे प्रतीत हो रहा था कि वो कसाई है, और जो फिर मैंने देवता से कंफर्म किया तो वो वही था। तो उसने इनके ऊपर अपना वर्चस्व कर रखा था, और जब मैं उसको देखता था तो वो मुस्कुराता था, हंसता था, जैसे कि आपको नीचा दिखा रहा हो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू क्या कर लेगा, तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ों के लिए फिर मैंने उनका इलाज स्टार्ट करा, मगर उस बीच में मुझे पता था कि ये खुद को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने करी भी कई बार। तो मैं उनको समझाता था भी था, और उनको मैंने बताया कि अगर आपने कुछ खुद को किया तो आप भी प्रेत योनि में आ जाओगे, तो आप खुद को संभालो, इससे बाहर निकलो। ठीक है। ये जो है आपको अंदर रखेगा, अपने जिन जो है ताकतवर है, वैसे ही आपको अंतर्गत रखेगा, और आपकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं होने देगा। तो उन्होंने कभी फ्रस्ट्रेटेड होते थे, कॉल करते थे, बात करते थे, मैं उनको गाइड करता था। मंत्र जप उन्होंने चालू करा तो धीरे धीरे ठीक होने लगे, मगर ठीक होते ही फिर वापस उनको दिक्कत होने लगी, पैरों में वापस दिक्कत, गला उनका चोक हो गया, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। 3 दिन तक बहुत परेशान। उन्होंने दिल्ली का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सब जगह दिखा दिया। डॉक्टर्स क्या कहते थे? डॉक्टर्स कहते थे कि टॉन्सिल्स हो गए हैं, आपके गले में जो है स्वेल हो गया, स्वेलिंग है, और दवाइयाँ देते थे, इंजेक्शंस लगाते थे। किसी डॉक्टर ने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, मगर ठीक होने का कोई नाम नहीं था। ओके। फिर मैंने जो है उनके लिए बाबा से प्रार्थना करी, थोड़ा आराम लगना स्टार्ट हुआ। मैंने उनको कहा कि मैं आपसे मिलता हूँ। मैं मिला उनसे, जब मैं मिला तो मैंने उनका जाप करा, और उसके बाद उनके गले में आराम हुआ। 2 दिन में यहीं था, दिल्ली उनके पास रुका, और जब मैं इलाज करता था, जाप करता था, आराम पड़ जाता था, वो घर जाते थे, फिर से उनको दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि ये बाधा जो है कम से कम 6 महीने या साल भर लगाएगी जाने में, क्योंकि बाबा ने मुझे कह दिया था
कि ये साल भर से 6 महीने इसको ठीक होने में लगेंगे और हो सकता है उस बीच में ये पूरी कोशिश करेगी इसको अपने साथ ले जाने की। तो अब ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट सा हो रहा था। तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी थी जब मैंने साधना करी थी उसके बाद, कि जैसे ही मैं जप कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना था। उसी में एक मेरे दुश्मन भी बने, जो माता काली के सेवक थे। उन्होंने माता काली को विपरीत रूप में मेरे पास भेजा। विपरीत रूप में जब माता काली गलत रूप में मेरे पास आई तो वो मुझे हार्म करने के लिए आई थी, और मैं उस समय अपने घर था। तांत्रिक थे वो? हाँ, वो तांत्रिक हैं। तो ये तांत्रिक इसी तरह की प्रक्रिया करते हैं, अपने ही इष्ट देवी देवताओं को जो है विपरीत में छोड़ देते हैं। ठीक है। तो प्रेत बाधा से तो कुछ होना नहीं था, क्योंकि भगवान शंकर की मैं सेवा करता हूँ, तो उनको पता था कि इसका कुछ नहीं होगा इससे, तो उन्होंने अपनी ही सिद्धि को भेज दी। जब वो सिद्धि आई तो रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे। मुझे एकदम ही छाती में दबाव महसूस हुआ। उस दबाव के चलते मैं एकदम ही उठा, और उठते ही मैंने भगवान शंकर का नाम उच्चारित किया, भगवान भैरव का नाम उच्चारित किया। जैसे ही मैंने ये नाम उच्चारित किया, मुझे ज़ोर से एक आवाज़ आई जैसे पटाखा चलता है, बम चलने की ऐसी आवाज़ मुझे आई। और उसके बाद मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ है। तो फिर मैंने बाबा का आह्वान किया। उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने प्रेत बाधा ऐसे भेजी थी और वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं ये समझ गया कि मेरे ईष्ट मेरे लिए तत्पर हैं, वो मुझे हर चीज़ से बचाएंगे। उस दिन मुझे ये समझ आ गया। तो अक्षय के केस में मैंने वही चीज़ यूज़ करी। मैंने उसके जिन को इतना प्रताड़ित किया, उसको जो है अग्नि लगाई, बार बार उसको परेशान किया, जिससे वो उत्सुक होके मेरी तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही मुझ पे प्रहार करने की कोशिश करी, और वही एक बार जो है आवाज़ आई, और उसके बाद वो जिन कभी देखने के लिए नहीं मिला। और अक्षय आज बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ हैं। ओके। हाँ, हमारे साथ हैं, अब बिल्कुल ठीक है। उनके घुटने में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। इनके घर में एक वॉशिंग मशीन होती थी जो ख़राब होती थी। कम से कम इन्होंने 25-30 बार जो है उसको ठीक करवाया। जैसे ही ठीक करने के लिए मैकेनिक आता था, वो वॉशिंग मशीन चालू हो जाती थी, और आज वो वही वॉशिंग मशीन चल रही है। क्यों ऐसा होता था? लेकिन वॉशिंग मशीन के अंदर भी प्रेत जो होता है ना, जिन, वो स्थूल होता है, वो चीज़ों को स्पर्श कर सकता है। कई जिन चीज़ों को स्पर्श कर सकते। ओके। तो इनके घर में इनके ऊपर झूमर भी गिर गया था रात को सोते हुए में। पंखा अपने आप जो हिलता था, सारेगामा कारवां चलता था। साथ में ही जो इनके आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होते थे, वो गायब हो जाते थे। कभी इस कमरे में, दूसरे कमरे में मिलेंगे, दूसरे कमरे में तो तीसरे कमरे में मिलेंगे, क्योंकि जिन इसको छू सकता था। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिन जो है एक ऐसी योनि है जो बहुत ही कष्टकारी है। मतलब उसको एक गलत योनि मिली है उसके कर्म अनुसार। अधिकतर जिन जो है मुस्लिम होते हैं, हिंदुओं में भी जिन होते हैं, और वो उनके कर्म के अनुसार उनको मिलती है। तो वैसे प्रेत की आयु होती है 33 वर्ष। 33 वर्ष से ज़्यादा प्रेत इस पृथ्वी पे नहीं रह सकता। अच्छा। हाँ जी। अगर उसके बाद रुक रहा है तो या तो उसको किसी तांत्रिक ने बांध रखा है, या उसके घर के व्यक्ति पितृ रूप में उसे पूज रहे हैं, ठीक है, या फिर वो जिन की योनि में चला गया है, जिसमें उसके शरीर से कांटे निकल रहे हैं। उसकी जो है दशा बहुत ख़राब होती जा रही है। तो वो जब किसी पे प्रहार करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही ताकतवर होता है। वो चीज़ों को हिला सकता है, गिरा सकता है। ये उसका जो है ताकत होती है। जो आप बता रहे हो काली माँ की, इसी में एक दूसरा रूप आता है भैरव साधना। इनके बारे में कुछ बताओ। देखिए, जो भगवान शिव हैं उनके ही रुद्र अवतार उनके हैं रुद्र अवतार है भैरव। तो जब भगवान शंकर की सेवा करते हैं, जैसे मैंने भगवान शंकर की सेवा जो है स्टार्ट करी थी। तंत्र के जन्मदाता। हाँ, तंत्र उन्हीं से निकलता है, सारी विद्याएं उन्हीं से उत्पन्न है। वो देव नहीं महादेव हैं। तो उनकी जब मैंने सेवा स्टार्ट करी, चालू करी थी, तो उन्होंने ही मुझे अपनी कृपा देने के बाद भैरव से मिला दी। ठीक है। उसका कारण ये है कि भैरव सुरक्षा देते हैं, रक्षा देते हैं। तो वो जानते हैं कि ये जिस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, भगवान शंकर सब जानते हैं, त्रिकाल दृष्टि है उनके पास। तो वो ये जानते हैं कि ये जिस मार्ग में बढ़ रहा है इसको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होगी। तो उन्होंने ही अपने गण भैरव को मुझे सौंपा। मैंने उसके बाद ही भैरव साधना चालू करी, स्टार्ट करी। और जब भैरव साधना मैंने करी तो उसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुए, जिसमें से एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। बताइए। जब मैंने 41 डेज़ 41 दिन की भैरव साधना करी। हाँ,
एक तो पहले प्रोसेस बताइए आप साधना करने का। साधना करने मैं बिल्कुल सात्विक तरीके से मैंने साधना करी, जिसमें घर में एक तस्वीर रख के उस पे जो है बाबा को वस्त्र अर्पित करते हैं, काले वस्त्र। ठीक है। साथ ही उनके भोग के लिए मिठाई होती है, पताशे वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई भी तामसिक चीज़ नहीं, सिर्फ सात्विक चीज़ें। और बाबा को जिस कमरे में हम स्थापित करते हैं वो 41 दिन के लिए हम ही उसमें रहेंगे, कोई और उसमें नहीं आएगा। प्याज लहसुन हम प्रयोग नहीं करेंगे, जो है हम ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे। तामसिक कोई भी खाना हम नहीं खाएंगे। साथ ही बाल अपने नहीं कट करने, दाढ़ी नहीं कट करनी, नाखून वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है। इस तरह से। और जिस समय हम सेवा करेंगे, 2 समय सेवा होती है, सुबह और शाम। मुख्य जो सेवा होती है वो सूर्यास्त के बाद होती है, क्योंकि काल भैरव में रात्रि के समय सेवा होती है। तो उसमें हमें काले वस्त्र धारण करने होते हैं और वो वस्त्र 41 दिन तक धुलेंगे नहीं। हम सेम वस्त्र में ही सेवा होगी। आप दिन में चेंज कर सकते हैं, मगर साधना के समय वही वस्त्र आपके रहेंगे। तो जब सेवा चलती थी तो बीच में सेवा के समय बहुत एक्सपीरियंस होते थे कि कोई देवता पीछे आके खड़ा है, कोई साइड में आके खड़ा है, कभी नंदी रूप में देवता खड़े हैं, कभी जो है भैरव रूप में मुझे इंट्यूशन हो रही है कि कोई मेरे साथ है। कोई मन से मुझसे, जैसे कहते हैं ना, वाइब से कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि मुझे क्यों याद किया जा रहा है, क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा। इस तरह की इंट्यूशंस आना स्टार्ट हो गई। मगर मैंने उन सबको इग्नोर करते हुए जो है सिर्फ भगवान शंकर की अनुमति से भगवान भैरव की सेवा करी। जब मैं सेवा करता रहा तो मुझे शरीर में अनुभूति होने लगी कि मेरा शरीर आगे पीछे की तरफ हिलता है। आँखों से आंसू आते हैं भैरवनाथ के लिए, उनके लिए प्रेम प्रकट होता है मन में, उबासियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस से मुझे और अच्छा लग रहा था कि मैं और करूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने जो है एक समय लिया था, मैं कभी मंत्र जप से नहीं करा कि मैं 11,000 करूँगा या 1.25 लाख करूँगा। मैं हमेशा यही करता था कि मैं 1 घंटा बैठूँगा या 2 घंटा बैठूँगा। ठीक है। जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस बढ़ते गए, मैंने उस 1 घंटे को 2 घंटे कर दिए, 2 घंटे को 3 घंटे कर दिए। तो उस बीच में मुझे भगवान भैरव ने दर्शन दिए, स्वप्न में दिए, जिसे कहते हैं अर्ध निंद्रा में दिए। तो उस दर्शन में मुझे जिस रूप में मैं पूज रहा था उनको, बटुक भैरव रूप में पूज रहा था, तो वही मुझे दिखते थे। कुछ संकेत देते हैं क्या? हाँ, जैसे आपके साथ ऐसा होने लगेगा कि आपको महसूस होगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। ठीक है। मेरे सपोर्ट में कोई है और जो मुझे हर वक्त वॉच कर रहा है। कोई भी ऐसी बाधा जो हमारी तरफ बढ़ रही है वो उससे पहले हमें संकेत दे देता है उस चीज़ के। जैसे मुझे अगर पता है कि मैं आज सीढ़ियों से उतरते हुए गिर सकता हूँ, तो वो मुझे वो पहले ही आभास कराते थे कि यहाँ से संभल के जाना है। तो इस तरह के छोटे छोटे संकेत मुझे होने लगे थे। तो जब मैंने और सेवा बढ़ाई तो उन्होंने मुझे, जब 41 दिन के बीच का सारा प्रोसेस है, जब मुझे दर्शन होते थे तो मेरी उत्सुकता और बढ़ती थी। मैंने उनसे संकल्प लिया था कि मैं आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक। तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन से पहले वो मुझे मजबूत बना रहे थे, जो मुझे बाद में समझ आया कि वो अलग अलग रूप से, डरावने रूप से, जबकि मैं बटुक भैरव रूप में उनकी साधना कर रहा हूँ। मंत्र मेरा काल भैरव का था, मगर मैं इसमें भी आपको बताता हूँ कि हमें जो रूप पूजना चाहिए वो हमेशा सात्विक, घर में जो रूप हम रखें, उनका तस्वीर जो रखें, अगर हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हमें बिल्कुल सात्विक स्वरूप ही उनका रखना चाहिए, चाहे आप मंत्र किसी और चीज़ का करें, वरना बैकफायर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि और ऐसी सिद्धियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी जो उस रूप से आपको हार्म भी पहुंचा सकती हैं। क्योंकि सिद्धियाँ क्या हैं? सिद्धियाँ वही चीज़ हैं जो, जैसे मैं साधक हूँ, मैं साधक सेवा करते करते जो है मुक्ति मार्ग तक नहीं बढ़ पाया, तो मैं सिद्धि रूप में किसी और को प्राप्त हो जाऊँगा। ठीक। तो सिद्धियाँ एक तरह का एक साफ स्वच्छ प्रेत है। तो इसीलिए मैंने भगवान भैरव से कहा था कि मुझे आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने, मुझे स्वप्न में दर्शन नहीं चाहिए। तो मुझे स्वप्न दर्शन बंद हो गए 1 हफ्ते के लिए। मैं बहुत विचलित हो गया। फिर मैंने और सेवा बढ़ाई, परेशान हो गया, मतलब स्ट्रेस लेने लगा बहुत कि मुझे आपको देखना है कैसे भी। जब मैंने जो है भगवान भैरव को कहा था कि आज आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, तो उस दिन भगवान भैरव ने मुझे एक तरह से बहुत डरा दिया। मैं डर गया। मैं रात्रि को सो रहा था तो किसी ने मुझे पकड़ के बड़ी ज़ोर से हिला दिया। अच्छा। हाँ, बड़ी ज़ोर से हिला दिया और मुझे मन में आभास हुआ कि मुझे कोई कह रहा है कि खाना खाना पड़ेगा, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। उनका प्रेम था ये। उस टाइम भोजन भी कुछ, हाँ, भोजन भी बहुत सात्विक रहता है, तामसिक भोजन नहीं रहता है, और कम से कम भोजन। ठीक है। जैसे रात्रि के समय तो मैं खाता ही नहीं था। दिन के समय जो भोजन होता था वो खिचड़ी ले ली, फ्रूट ले लिया, दही ले लिया। तो मैंने पूरे दिन नहीं खाया था। तो रात्रि में मुझे उन्होंने
इस तरह का संकेत दिया। तो मैंने रात्रि को 11-12 बजे थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया उनके कहे अनुसार। फिर मैंने समझ गया कि हट नहीं करना है, वो अपने आप दर्शन देंगे, ये मुझे आभास उन्होंने करा। जिद नहीं करनी है। हाँ। तो फिर मैंने जो है, जैसी मेरी साधना चलती रही, 41वें दिन से एक दिन पहले 40वां दिन था, रात्रि को मैं सो रहा था। सोते ही मुझे ऐसा लगा कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और मैं अर्ध निंद्रा में, बिल्कुल नींद में था। ये रात के 1-1:30 बजे की बात होगी। मैं उठा, मैंने अपना गेट खोला। हमारा जो घर था वो खुला था बाहर से, खुला मतलब पेड़ वगैरह वहाँ पर लग रहे थे और वो खुला हुआ था। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी आकृति मेरे सामने खड़ी है। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया था वो क्या है, मगर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वो आकृति में धीरे धीरे रंग आना स्टार्ट हुआ। जो रंग था शाम रंग जिसे कह सकते हैं हम, हल्का काला और नीला रंग। वो स्वरूप मुझे दिखा कम से कम 30 से 40 फीट ऊंचा। और मैंने नीचे देखा कि कुत्ते जो होते हैं उनकी सवारी स्वान, वो नीचे घूम रहे हैं काले रंग के। तो पहले मैं सोचा कि ये मुझे सिर्फ भ्रम हो रहा है, मगर जब मैंने देखा तो धीरे धीरे वो भैरव अपना आकार लेते जा रहे थे। धीरे धीरे मुझे उनके जो बड़े बड़े बाल उनके घुटनों तक दिखाई दे रहे थे, और वो बाल भी इस तरह से जैसे सर्प होते हैं, सर्प की तरह घूमे हुए थे ऊपर, घुंघराले से बाल कह सकते हैं। और उनके तन पे कोई वस्त्र नहीं था, मुंडमाला उनके शरीर पे थी और मुंडमाला उनके पैरों तक आ रही थी। आंखें उनकी कोटर के समान, मतलब बटन की तरह बहुत बड़ी, और उसमें कोई रंग नहीं, सिर्फ सफ़ेद रंग। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट है सिर्फ। तो उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए उस दिन। उससे पहले मैं समझा कि जो अब तक हो रहा था वो मुझे इस दर्शन के लिए तैयार करा रहे थे। ठीक। वो तैयारी थी सारी। तो उस दिन जब मैंने उनके दर्शन करे तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि भैरव मेरे साथ हैं। वो दर्शन करीब मैंने 1 मिनट तक करे हैं। 1 मिनट उस समय के लिए बहुत ज़्यादा था जो मैंने उनको देखा। 1 मिनट में मैं उनके पूरे स्वरूप को जो देख पाया, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है जी। तो उनके जो स्वरूप को मैंने देखा था, तो वो व्याख्या उनकी पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती, मगर जो स्वरूप था वो भयकारी तो था, उससे भयभीत हो सकते थे, मगर मैं उनको देख के खुश हो रहा था। मुझे उनके प्रति प्रेम प्रकट हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको गले लगा लूँ, इस तरह का। मगर उनका जो स्वरूप था वो 1 मिनट बाद मेरे सामने से ओझल हो गया, और उस दिन मेरी साधना मुझे लगा सफल हुई। नेक्स्ट दिन मैं बीमार हो गया, मुझे फ़ीवर था बहुत तेज़। और फिर मैंने जब इसके बारे में जाना कि मैं फ़ीवर क्यों हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, तब मुझे वही, जब हम सेवा करना चालू करते हैं ना, तो हमारे ईष्ट गुरु रूप में हम जिन्हें मानते हैं, जैसे मैं शिव को गुरु रूप में मानता हूँ, वही हमें गाइडेंस देते हैं। क्योंकि मैंने बताया भैरव की साधना मैंने उन्हीं की परमिशन से करी थी, उन्हीं की आज्ञा से करी थी। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि सेवा सफल होने का संकेत है ये, कि आप बीमार हुए हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ से बाहर निकला और मेरा और मन हुआ। फिर मैंने ऐसे ही करके भगवान शिव, भगवान भैरव की साधना 2 साल तक रेगुलर करी, और हर साधना के पश्चात मुझे दर्शन होते थे। अभी जो आपके पास केसेस आते हैं, इन साधनाओं का क्या प्रभाव है उन केसेस को हेल्प करने में? बहुत प्रभाव है, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान भैरव ही उनको पूर्ण रूप से ठीक करते हैं। उनकी बाधाएं जो होती हैं, प्रेत बाधाएं, वो भगवान शिव के आगे नहीं ठहर सकती। भगवान भैरव जो हैं शमशान के अधिपति हैं, उनके आगे जो है शमशान की कोई भी क्रिया नहीं टिक पाती, चाहे वो मसानी क्रिया हो या कोई ऐसी क्रिया जिसमें यंत्र बना रखे हों, गड़ंत करी हुई हो, ऐसी कोई भी क्रिया जो है उनके आगे नहीं रुक पाती। कोई भी प्रेत जो हमारे पास आने से पहले उन लोगों को विचलित करता है, उससे वो रोकते हैं उनसे। दूसरा, जो हमारी सुरक्षा है उनकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। क्या था वो जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी बिहाइंड द कैमरा? तांत्रिक ने आपको एक चुनौती दी थी, उसकी आत्मा ने। हाँ, जब हम सेवा करने बैठे तो वहाँ पर काफ़ी लोग आते थे। वहीं एक व्यक्ति आया जो बंगाल की तरफ से आया था। वो रह गुजरात रहा था, मगर वो था बंगाली। तो वो अपने भाई और 2-3 उनके घर के व्यक्तियों के साथ आया था। वो बोलते थे हम इससे परेशान हैं, ये हमें गालियाँ देता है, हमें पीड़ित करता है, हाथ तक उठाता है। तो वो मेरे सामने बैठा, तो उसने मुझे भी बोला तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला अभी तो इसके शरीर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं दृष्टि से देख पा रहा था। तो मैं समझ गया था कि उसको इसने इतना प्रभावित कर रखा है कि इसकी मानसिक स्थिति भी ऐसी है कि जब वो नहीं है उसको तब भी लग रहा है कि वो उसके साथ है। ठीक है। तो मैंने उसका आह्वान किया, मैंने बाबा से कहा इसको लेके आओ। जो भगवान भैरव हैं वो उसके तत्व को, वो पाताल में भी होगा तो भी वहाँ से लेके आएंगे और उसके शरीर में हाजिर कराएंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि यहाँ हमें मार लगेगी।
तो वो भाग जाते हैं, शरीर छोड़ के चले जाते हैं उस टाइम पर। हाँ। और मार कैसे लगती है? मार ऐसे लगती है कि हम मंत्र जो उच्चारित करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, जो मैं दृष्टि से देख पाता हूँ साथ के साथ, जैसे मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, मंत्र उच्चारण करते करते मंत्र के साथ ही जो है देवता प्रकट हो रहे हैं, भगवान शिव के छोटे छोटे रूप, भगवान भैरव के छोटे छोटे रूप, वो मंत्रदूत कहलाते हैं, वो उसके शरीर में प्रवेश होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस भी व्यक्ति की ये प्रेत बाधा होती है, और उसके शरीर में अग्नि लगना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लगेगा जैसे उसके शरीर में फ्लेम जल रही है, गैस से जो आग होती है वो जल रही है, तो उसको अग्नि लगना स्टार्ट होती है, वो पीड़ित होता है। तो उससे बचने के लिए वो, क्योंकि प्रेत को, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया, प्रेत को ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, मगर मंत्र से उसको मार लगाई जा सकती है। मंत्र जो होता है वो उसको प्रभावित करता है, उसके काम तत्व को, जो भी उसका अग्नि तत्व होता है उसको ख़त्म करता है, और उससे ही उसको पीड़ा होती है। तो वो उस चीज़ों से बचने के लिए भाग जाते हैं। जब वो मैंने देखा तो बाबा ने मुझे दिखाया, वो किसी शमशान में बैठा है, जहाँ से वो आया था, उसी शमशान में वो बैठा है, और वहाँ पर वो जैसे कहते हैं ना, समाधि लिए हुए है एक तरह से, तांत्रिक है। हाँ, और वो बहुत ही बुजुर्ग अवस्था का है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा उसको लेकर आए, उसके शरीर में प्रवेश कराया। तो उसने बोले, सबसे पहले मुझे कहा, तूने मुझे सबसे बड़ी गलती करी है मुझे यहाँ बुला के, मैं तेरा काल बन के आया हूँ, ऐसे बोला उसने मुझे। तो मैंने बोला वो तो महाकाल जानेंगे कि काल कौन है, कौन किसका काल बनता है, देखते हैं। तो जैसे ही मैंने उसका मंत्र जब चालू किया, सबसे पहले उसने ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देना चालू करी, तू कुछ नहीं कर सकता, ये जो भी लाए हैं इनको भी मार दूंगा, जिसमें आ रहा हूँ इसको भी मार दूंगा, तू मुझे पहचान ले, मैं खुद चला जाऊँगा, यूँ बोला मुझे वो। तो मैंने बोला तू तांत्रिक है? तो बोलता है पहली बार किसी व्यक्ति ने मुझे पहचाना है कि मैं क्या हूँ। तो मैंने बोला पहचाना है, तुझे बुलाया भी पहली बार ही है किसी ने, तू जब चाहता था तब आता था, अपनी मर्ज़ी से आता था, वैसे नहीं आता था। फिर मैंने उसके सिद्धियों के बारे में उसको गिनाना चालू कर दिया। मैंने बोला तेरे पास धूमावती है, तेरे पास माता काली है, तेरे पास जो है पिशाच रूप में बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, तेरे पास जो है भैरव रूप में भी सिद्धि है, तूने बहुत सारी साधनाएं करी थी, तू इसके चक्कर में क्यों पड़ गया। तब उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया था इनके लिए करवाने, इनके ऊपर क्रिया करवाने। ठीक है। और इन पे क्रिया मैंने 3 साल तक करी। 3 साल बाद मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं खिंच के इसकी तरफ ही बढ़ गया। तांत्रिक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी सिद्धियाँ उसको अपने साथ ही ले जाती हैं, तो वो उसी के शरीर में आने लगा, क्योंकि उसने अपना एक तत्व, एक अंश उसी व्यक्ति के साथ छोड़ दिया था। तो जब वो आने लगा तो मुझे उसने पहले तो बहुत डराने की कोशिश करी, और उसने जो कहा था कि मैं पहचान करते ही चला जाऊंगा, वो अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा कि मैं नहीं जाने वाला, तूने पहचान कर लिया, मुझे निकाल के बता। तो जब मैंने उसका मंत्र जब चालू किया तो उसने मुझे कहा कि मैं तेरी समस्त सिद्धियों को खींच लूँगा, मैं इतनी ताकत रखता हूँ। तो उसने कोशिश भी करी। जब उसने कोशिश करी तो उसके आसपास से बहुत एनर्जी इकट्ठी होने लगी, उसकी सिद्धियाँ इकट्ठी होने लगी। तो उसने मुझसे बोला कि अब देख तेरी सिद्धियाँ भी मेरे पास आएंगी। तो जैसे उसने कोशिश करी, 5 मिनट बाद वो चिल्लाने लगा बहुत ज़ोर से, बोलता है कि माता काली आ गई, माता काली आ गई, मुझे मार रही हैं, इस तरह से वो चिल्लाने लगा। तो मैंने बोला मैंने तो माता काली की साधना करी ही नहीं, तेरे पास माता काली कहाँ से आ गई। तो बोले वो जो तेरे ईष्ट हैं उसने मुझे मारने के लिए माता काली को भेजा है, और माता काली मुझे पीड़ित कर रही हैं, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इसके घर में कभी नहीं आऊँगा। मगर प्रेत की किसी भी बात पे विश्वास करना बेवकूफ़ी है। प्रेत हमेशा झूठ बोलता है। अच्छा। प्रेत का ये प्रवृत्ति है, वो कभी सच नहीं बोलेगा, वो अधिकतर झूठ ही बोलेगा। तो उसके मैंने बंधन करे उस दिन, और उसको ठीक करने में मुझे 6-7 महीने लगे। 6-7 महीने में वो व्यक्ति ठीक हुआ पूरा। उसकी जो तांत्रिक की चुनौती थी वो उसी पे भारी पड़ गई। जैसे आपने सारे प्रोसेस बताए साधना के, मैं जानना चाहता हूँ तांत्रिक क्रिया का क्या प्रोसेस है, इसका थोड़ा सा डिटेल में बताओ आप। जी देखिए, तांत्रिक जो क्रिया करते हैं वो 3 पद्धति से करते हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र वो जिसमें तन का प्रयोग किया जा रहा है, शरीर का। मंत्र वो जिसमें मन का प्रयोग करा जा रहा है, मंत्र जपे जा रहे हैं। यंत्र में किसी थर्ड वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जिसको जैसे आपने लक्ष्मी यंत्र सुना होगा, इस तरह के यंत्र बनते हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति के नाम से यंत्र बना देता है, उसके बंधन कर देता है। तो तांत्रिक क्या करते हैं, उनको कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होती है, बाल की, कपड़ों की, या उस व्यक्ति का यूज़ करी हुई किसी भी वस्तु की। अगर वो नहीं है तो नाम फ़ोटो से भी जो है तांत्रिक क्रिया कर देते हैं। गोत्र उनको पता हो तो वो एग्जैक्ट वहीं पर क्रिया जाएगी जहाँ वो भेजेंगे। ठीक है। इस रहने का स्थान पता हो तो तांत्रिक जब क्रिया करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति उनके पास गया
उसने बोला कि मुझे इस व्यक्ति पे क्रिया करानी है, वो और उसी का रिलेटिव है, वो अधिकतर घर परिवार के लोग ही हैं जो क्रिया कराते हैं। तो सबसे मतलब संपर्क में होने चाहिए। संपर्क में तो वो जो है क्रिया कराने के लिए उससे पूछता है कि इनके घर में जो जो लोग गए हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो रखी है, उनका नाम बता दो। अच्छा। इसका कारण ये होता है कि तांत्रिक ये चाहता है कि उसको अपनी तरफ से कोई प्रेत ना भेजना पड़े, वो उसके घर के पितरों को ही पकड़ेगा, उन्हीं को उनके ऊपर विपरीत में छोड़ेगा और उसको कष्ट होना चालू हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि प्रेत तो जो पितृयोनि में वो भी तो प्रेत ही है। अब तक तांत्रिक की नज़र में नहीं आया तो उनके पास पितृयोनि में, जैसे आपके घर का कोई पितर है वो मेरे लिए प्रेत है, मेरे घर का पितर है आपके लिए प्रेत है, तो वो उसको वहाँ से उठाता है और उसको कष्ट देना चालू करता है। जब पितर को कष्ट होता है तो वो उनके घर में कष्ट देता है जिस घर में वो रहता है, तो वहाँ से पितृदोष लगना चालू हो जाता है। पितृदोष भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तांत्रिक जो लगाता है क्रिया करके, एक प्रॉपर रिचुअल्स ना होने की वजह से, हाँ, और जो तांत्रिक उस क्रिया को करके पितर को बंधन में कर लेता है अपने। ठीक है। तो उस पितर को बंधन करके, क्योंकि तांत्रिकों के पास प्रेत होते हैं 100-100, अब वो प्रेत भी तो किसी के पितर हैं, वो किसी ना किसी के घर के तो हैं, तो उसी को जो है तांत्रिक बंधन में करता है। तो भी जिस व्यक्ति का वो पितर है उसके घर में पितृ दोष लग गया। जिसके घर में उनकी पूजा होती है पितरों की, उधर से पितर उठाना बहुत आसान होता है क्योंकि वो पितर जागृत होता है। ओके। तो अगर वो ताकतवर नहीं है वो पितर, तो उसको व्यक्ति बहुत जल्दी उठा लेगा। और सबसे बड़े कारण क्या होते हैं? सबसे बड़े कारण होते हैं कि कम उम्र के पितर, तो उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं जो है उसकी रह जाती है, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 अग्नि तत्व हैं। उस 5 अग्नि तत्व में से कोई ना कोई अग्नि तत्व तो एक्टिव होगा, तो वो उसी तत्व का प्रयोग करता है, उसी से उसको उठाता है। ठीक है। और उसके बंधन करके उन्हीं के घर में वापस छोड़ देता है। जैसे जो व्यक्ति के मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति गया किसी तांत्रिक के पास, उसने बोला मेरे भाई पर ही क्रिया करनी है, तो उसने उसके घर के पितरों का नाम पूछा और उसके ऊपर क्रिया कर दी। तो अधिकतर लोग क्रिया जो है घर के ही कराते हैं, कुछ बाहर के भी कराते हैं, मगर मैंने जो अब तक केस देखे हैं 80-90% लोग घर के ही होते हैं, रिलेटिव्स हुए, ठीक है, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ मित्र भी होते हैं। तो जो क्रिया में पितर आए तो पितृदोष दोनों के लगा, मगर उसके नाम से छोड़े गए हैं तो प्रभाव जिसके नाम से छोड़े गए हैं उसी को ज़्यादा हुए। सेकेंडरी वो करते हैं, प्रेत बाधा को छोड़ते हैं। प्रेत बाधा में वो अपनी तरफ से प्रेत भी छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सिद्धि छोड़ देते हैं, तो तांत्रिक अपनी सिद्धि भी छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने भैरव सिद्धि कर रखी है, माता काली की सिद्धि कर रखी है, तो उनको भी चला देते हैं, उनको विपरीत में छोड़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि सिद्धियां है तो एक प्रेत ही जो बहुत साफ अवस्था में है, तो इसलिए वो सिद्धियां विपरीत में चले जाती है। जब वो सिद्धियां विपरीत में जाती हैं तो कोई भी, जैसे मैं देखूंगा दृष्टि से, तो मुझे देखेगा कि इसके ऊपर तो काली भेजी हुई है किसी ने, तो मैं बताऊंगा कि तेरे घर में मरघट की काली छोड़ी हुई है। वो मतलब हटाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? हाँ, वो टफ होता है। क्यों? क्योंकि वो पूजा सेवा खुद करी हुई होती है, तो वो जल्दी से नहीं हटती। उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको, जैसे मरघट की काली है तो हम उसको मरघट की काली के तत्व में ही मिलवा देंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। हम माता से प्रार्थना करेंगे हवन के द्वारा कि इसको अपने अंदर ही विलीन करो, इसको मुक्ति प्रदान करो, इस तत्व को इस पृथ्वी से हटाओ, क्योंकि इसको लोग गलत रूप से चला रहे हैं। ओके। तो यही होता है, जैसे माता मसानी के नाम से छोड़ दी जाती है, तो हम माता मसानी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप इसको अपने तत्व में मिला लो, तो माता कृपा करती हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं के तत्व अच्छे हैं। तांत्रिकों ने पूछ के जो है, मैं जैसे बता रहा हूँ, सिद्धियाँ उनकी उत्पन्न करी है, भोग दे के उनको गलत रूप में चलाते हैं, तो वो हमारे लिए तो उचित है नहीं। और जो तांत्रिक उसको पूजता है वो भी इसके कारण भुगतता ही है, उसको बाद में समझ आएगा, शुरुआत में तो काम होते हैं उसके। इसलिए क्या था डीएसपी की बेटी का केस जो था? जी, ये केस पंजाब का था। हाँ। तो ये पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, डीएसपी की पोस्ट पे थे। मैं किसी धाम में सेवा करता था, या मैं जो जिस जगह मैं बैठता था, मैं सेवा करता था, वहाँ पर जो है ये आए थे, और नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, मुझे नहीं पता था ये कौन है, कहाँ से। मैंने सिर्फ जो हमारा प्रोसेस होता है, नाम पूछना, गोत्र पूछना और कहाँ रहते हो आप, इतना मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया मैं यहीं रहता हूँ, और मेरा नाम, जो भी उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैंने उस नाम से चेक करा, तो मैंने बोला सबसे पहले आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर में पितृ को विपरीत करके छोड़ा गया है। ठीक है। मैंने बोला आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति गया है जिसके सर में कोई परेशानी थी, सर में की कोई बीमारी हुई थी उसको? तो उन्होंने बताया कि मेरा ही भाई था छोटा, जिसको ब्रेन हैमरेज हो गया था, और वो उसी से गया। उसको मतलब सर का, उसका जो ऑपरेशन है ना, वो चला था काफ़ी समय, कोमा में भी वो रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। तो मैंने बताया वो भी
नकारात्मकता से गया था, नेगेटिविटी से गया था। आपके घर में क्रिया भी है, उसके कारण पितृदोष भी लग रहा है। अभी जो है आपकी बेटी के ऊपर ही सारी बाधा आ रखी है। तो जब उन्होंने ये सुना और वो बेटी को अपने साथ नहीं लाए थे, तो वो मतलब उनका विश्वास और बढ़ा। उन्होंने बोला हाँ मेरी बेटी के लिए ही मैं आया हूँ, उसी को दिक्कत है। तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में मसानी को विपरीत में छोड़ा गया है, जैसे मैंने देवी देवता को छोड़ा जाता है उसी तरह से उनको छोड़ा गया। तब मसानी को जो विपरीत में छोड़ा गया था, मैंने बोला ये मगर आपकी बेटी के नाम से नहीं है, ये आपकी वाइफ के नाम से हैं जो आपके साथ हैं। अब उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी ऑफिसर पोस्ट पे थी, तो उन्होंने जो है एक तरह से नकार दिया कि नहीं नहीं मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती, मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला आप एक बार ऐसा करो, मेरी आँखों में देखो। मैंने उनको आँखों में देखा, उससे शक्तिपात होता है, जैसे मैंने कई वीडियोज़ भी इस पर डाली हुई हैं। तो जैसे ही मैंने उनको आँखों में देखा, उनके शरीर में हाजिरी आने लगी, उनका शरीर हिलने लगा, उनकी आंखें जो है घूमने लगी गोल गोल। हम नॉर्मली घुमा भी नहीं सकते, वो ऐसे गोल गोल घुमाने लगी और पीछे की तरफ गिरने लगी, चक्कर से उनको आने लगे। फिर मैंने उनको शांत करा, मैंने पूछा अब क्या हुआ था आपको? तो उन्होंने बताया कि कुछ तो हुआ मेरे शरीर में, मुझे नहीं याद मगर हो रहा था कुछ। तो मैंने बोला अपने हस्बैंड से पूछो आप क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि आपको हाजिरी आई थी। मैंने बोला अब आपको ये दिक्कत होती है कि आपकी छाती में दिक्कत होती है, भारीपन होता है, आपके सर में दर्द होता है और पैरों में ऐसा लगता है कि बिल्कुल चला नहीं जाएगा, जाम हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ये परेशानी तो मुझे होती है। मतलब लोग जल्दी से मानने को भी तैयार नहीं होते कि ये नकारात्मकता के कारण है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि हर किसी को कोई भी बीमारी है तो एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं ये नेगेटिविटी के कारण तो नहीं है। हम डॉक्टर इलाज करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो नकारात्मकता के कारण तो नहीं है। क्योंकि मैं अभी देखता हूँ तो 90% ऐसे जो है केस हैं जिसमें नेगेटिविटी ही है, प्रेत बाधा ही है। जैसे मैंने आपको अक्षय का केस बताया, नी रिप्लेसमेंट कर देते डॉक्टर 2 मिनट में, जो है उनका इलाज हो जाता, ऑपरेशन हो जाता, मगर वो नी सॉल्यूशन तब भी नहीं हो पाता। नी रिप्लेसमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि प्रेत बाधा जो है उनके शरीर में थी। प्रेत बाधा निकली तो वो ठीक हो गए। मैं कोई नी तो ठीक करता नहीं हूँ, मैं प्रेत बाधा निकालता हूँ, प्रेत बाधा निकलेगी तो वो ठीक होंगे। अब उनने फिर अपनी बेटी का मुझे फ़ोटो दिखाया, तो मैंने उसको बताया ये बेहोश हो जाती है, इसको चक्कर आते हैं, गिर जाती है। तो बोले हाँ डॉक्टरों ने इसको बोला है कि इसको फिट्स की परेशानी है। मैंने बचपन में थी, बोले नहीं ये अभी 6 महीने से हुई है। तो अब क्लियर हो गया कि प्रेत बाधा के कारण ही ये सारा हो रहा है। तो जब मैंने उनको बताया तो उनका विश्वास जागा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस पोस्ट पे हूँ, तो आप जो है इसका इलाज आप करो। तो मैंने बोला आप किसी भी पदवी पे हैं, इलाज करना मेरा कार्य है, मैं आपका करूँगा, जैसे आप चाहेंगे इलाज कराना आप आना स्टार्ट करिए, मैं करता हूँ। हमने उनका इलाज स्टार्ट किया। तो जो मसानी क्रिया होती है वो बहुत ही खतरनाक क्रियाओं में से एक है, वो जल्दी से उतरती नहीं है, उसको उतरने के लिए समय चाहिए, नहीं तो वो मारण होता है एक तरह, वो व्यक्ति को साथ लेके ही जाती है, क्योंकि उसको ये वचन लिए जाते हैं, तांत्रिक वचन लेते हैं उनसे कि आप जो है मारण करके ही वापस आएंगी। तो उनकी क्रिया को निकालने में हमें जो है 3 महीने का समय लगा। 3 महीने में हमने उसके चक्कर जो फिट्स आते थे उसको वो बंद कराए, जबकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये मेंटली अनस्टेबल है, अब ये अपने जीवन को नहीं बिता पाएगी ढंग से। तो हमने उसका इलाज किया, 3 महीने के करीब उसको लगे इलाज होने में। फिर धीरे धीरे उनकी परेशानी बिल्कुल सॉल्व होनी स्टार्ट हुई। आज वो जो लड़की है वो बिल्कुल ठीक है और आउट ऑफ इंडिया है और वहीं सेटल है। अभी तक उसको कोई परेशानी नहीं होती, अभी भी इंस्टाग्राम पे DM करके मुझे जो है हर बार विश करती है। फॉरेन से भी केस आते हैं? बहुत आते हैं जी, फॉरेन से भी बहुत आते हैं वहाँ के, क्योंकि क्या है कि वो हैं तो इंडिया के बैकग्राउंड से। जब यहाँ से कोई व्यक्ति फॉरेन गया है तो यहाँ के उसके जो घर वाले हैं वो ज़्यादा प्रेम रखते हैं उससे, तो प्रेम के वश वो क्रिया करा देते हैं जी उस पर, क्योंकि उनको जलन का भाव होता है कि ये फ़ॉरेन गया है, पैसा कमाएगा, सेटल होगा, तो क्रियाएं होती हैं। तो ऐसा एक मेरा केस रहा है जिसमें फ़ॉरेन का एक व्यक्ति था जो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता था। उसने कई बार ये कोशिश करी, फिर उसकी वाइफ ने मुझे कनेक्ट करा। उन्होंने बताया कि ये कई बार अपनी हाथ की जो है इन्होंने नस काटी है, कई बार पंखे से इन्होंने गलत करने की, फांसी लगाने की भी कोशिश करी है। तो मैंने देखा तो उस पे जो क्रिया थी, ये प्रेत क्रिया होती है, प्रेत बाधा होती है, क्या है? हाँ, ये क्योंकि कई लोग तंत्र में है ना इसको षट कर्मों में भी गिनते हैं, जैसे स्तंभन, दिमाग बांध देना, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देना। मगर उनके ऊपर जो था वो प्रेत था। ठीक। अच्छा। जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उस क्रियाओं में ये सारी चीज़ें होती है, वो उसके दिमाग के बंधन कर देंगे, सोचने समझने की क्षमता खत्म। प्रेत जो है उसके शरीर पर आधिपत्य जमाएगा। प्रेत कैसे आधिपत्य जमाएगा? तांत्रिक ने उसको भेजा। तांत्रिक जब उसको भेजता है तो उसके शरीर के बंधन करेगा सबसे पहले, और उसके घर की जो देवी देवता हैं उनके बंधन करेगा कि कोई भी सेवा पूजा उसके अड़चन ना आए
प्रेत को जाने में। चौक चौराहे पर भी जो चौराहे वाली माता होती हैं वो भी प्रेत को रोकती हैं। जो हमारे क्षेत्रपाल देवता होते हैं भैरव रूप में होते हैं वो भी प्रेत को हमारे घर में नहीं आने देते, घर के पितर भी नहीं आने देते। तो तांत्रिक सबसे पहले उन सभी के बंधन करता है या उन सभी के नाम से भोग देता है कि कोई भी उसको रोके ना और वो क्रिया सीधे उस व्यक्ति तक पहुँचे। ठीक है। जब क्रिया पहुँचेगी, प्रेत पहुँचेगा, तो प्रेत हमारे शरीर में प्रवेश लेगा। प्रवेश लेने के लिए वो क्या करेगा, हमारे नाक से, कान से, मुख से और जो हमारे प्राइवेट जो छिद्र होते हैं उन्हीं से वो शरीर में प्रवेश करता है। ये उसके स्थान है। बहुत जो सिद्ध पुरुष होते हैं या कोई संत रूप में वो हमारे सहस्त्रार से भी प्रवेश कर सकते हैं या आज्ञा चक्र से प्रवेश कर। बाकी प्रेत की इतनी ही जो है काबिलियत होती है कि वो इस जगह से ही हमारे, और मलिन अधिकतर मलिन जगह से ही प्रवेश करते हैं और सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल। और जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं तो आधिपत्य जमाना स्टार्ट। हाथ की जगह हाथ वो दिखते काले गोले के रूप में, जो दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, तो काली बिंदु दिखती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे जैसे उसको साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, वो हाथ की जगह हाथ बनाना स्टार्ट कर देगी, पैर की जगह पैर, ठीक है, और पूरे शरीर में फिर काला घेरा दिखाई देगा, पूरा शरीर काला पड़ जाएगा अंदर से दृष्टि से देखने पे। अब उसको निकालने में जितनी वो पुरानी होगी उतना ही समय लगेगा, जितना वो पुराना प्रेत होगा उतना ही उसको निकालने में समय लगता है। तो जब प्रेत बाधा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो इसके बारे में मैं जब ढूंढता था कि ये क्या है, तो मेरे एक ब्रदर हैं जो आयुर्वेद में BMS जो होता है ना वो कर रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टरी। तो उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया और बताया कि जो आप बताते हो ना वो सब सच है। तो मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने बताया कि ये जो है हमारी किताब में लिखा हुआ है, जो आयुर्वेद में उनकी किताब थी उसमें लिखा हुआ था, कुपित वायु करके एक चैप्टर था। कुपित वायु, कुपित वायु, ठीक है। जो कुपित वायु थी वो प्रेत बाधा ही थी, प्रेतोन्माद ही था। तो हम इसको कुपित वायु ही कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, पहले के लोग कहते थे हवा लग गई है इसको बाहर, हवा लग गई। हाँ, तो वो हवा लगना कुपित वायु ही है। वो कुपित वायु ही हमारे शरीर में इन छिद्रों से प्रवेश करके, हाँ जी, वो कुपित वायु हमारे, हाँ, वो शरीर में प्रवेश करके जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। अब कोई व्यक्ति बोलता है मेरे को सर दर्द होता है, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, इलाज करा लिया, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, छाती में होता है, पैर में होता है, तो रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा है, मगर वो प्रेत बाधा ने हमें घेरा हुआ है। जहाँ उसने स्थान ग्रहण किया है वहाँ हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ है जी, वो भी यहीं बैठे हैं जिनके मिली। ओके। हाँ। मतलब साहब पूरी टीम, हाँ, ये उसके बाद मुझसे जुड़े ना, जुड़ने के बाद इन्होंने भक्ति करी, सेवा करी, अब स्पिरिचुअल जर्नी भी इनकी बहुत अच्छी हुई, इनने भैरव दर्शन करे, सब कुछ हुआ। तो क्या हुआ क्या था? घर में पिशाचनी इन्हीं के दिखी? तो घर में पिशाचनी जो है मुझे इनके दिखी जब मैं इनके घर में गया। तो विजिट करते ही मैंने सबसे पहले इनको बोला कि आपके घर में नकारात्मकता तो है नहीं, लेकिन मेरे को जानना शुरू से थोड़ा सा, हाँ, कि हो क्या रहा था और कैसे इन्होंने आपसे कनेक्ट किया? इनके साथ तो जी ज़्यादा ही ट्रेजेडी हो चुकी थी। जैसे जब तक ये मुझसे जुड़े उससे पहले बहुत इनके घर में परेशानी हो गई। इनकी मदर और इनके फादर दोनों की ही डेथ हो चुकी थी उससे पहले, और वो प्रेत बाधा के कारण ही हुई। तो जब मैं इनके घर में गया तो ये परेशान थे। अब ये एक तरह से हताश भी थे कि कुछ होना नहीं है, अब मम्मी पापा ही नहीं है, कोई घर में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा प्रेत बाधा को निकाल के। परेशान हो रहे थे, उसके बावजूद भी पीड़ा होती थी, गलत रूप से जो चीज़ें दिखती थी, काम बिगड़ते थे, जॉब्स में भी जो है सेटलमेंट नहीं था, जो इनके थोड़ा सा रेंट का काम था वो भी प्रॉपर नहीं चलता था, मेंटली अनस्टेबल रहते थे। तो इन्होंने जो है एक बार लास्ट ट्राई की तरह इन्होंने मुझे बोला कि आप आके देखो एक बार। जब मैं इनके घर में प्रवेश करा तो मैंने प्रेत बाधा को वहाँ खोजा। मुझे प्रेत बाधा का आभास हो रहा था मगर दिखी नहीं। जब मैंने देखा तो इनके घर के अंदर की तरफ मैं जाने लगा तो वहाँ एक कोने में मुझे 4-5 प्रेत खड़े हुए दिखे, जिसमें महिला थी, छोटे बच्चे थे, आदमी था, मतलब अलग अलग प्रेत। ठीक है। और वो सभी प्रेत एक कोने में खड़े हुए थे और उनके बंधन हो रखे थे। तो मतलब वहाँ पे जैसे किसी ने उनको हाँ भेजा हुआ था, वो थे तो खुले घर में, मगर जब मैं गया तो मेरे ईस्ट ने उससे पहले ही उसके बंधन कर दिए थे। ठीक है। जो मैंने देखा कि ये भैरवनाथ के बंधन है, बाबा ने ही उनको बांधा है, यही सुरक्षा भैरवनाथ प्रदान करते हैं आगे से आगे, आपकी सोच से पहले। तो उन्होंने उसके बंधन कर दिए और जब मैं गया तो मुझे वो कोने में खड़े हुए दिखाई दिए और वो रोने वाली अवस्था में थे। वो प्रेत परेशान थे, वो फंसे हुए थे, मुक्ति उनकी हो नहीं रही थी। तो वो खुले प्रेत थे, उनकी तो आप ये समझिए कि 1-2 दिन में ही मुक्ति हो गई। उसी क्षण उसको जो है मैंने बाबा से प्रार्थना करी, वो मोक्ष द्वार में हमारे प्रविष्ट हुए, तो उनकी मुक्ति हो गई। मगर
मुझे फिर भी ये आभास हो रहा था कि इस घर में और कुछ है, कुछ बड़ा है जो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। फिर मैं थक गया था, थोड़ा ट्रैवल करके आया था, तो उन्होंने बोला आप रेस्ट कर लो। जैसे ही मैं रेस्ट कर रहा था, मैंने आंख बंद करी थी कि मेरे फेस के सामने एक फेस आ गया। मैंने जैसे ही आंख खोली, वो असलियत में फेस मेरे सामने था, और वो एक महिला थी जो अजीब से फेस की थी। मतलब उसका फेस बहुत ही अलग दिख रहा था। उसका जो आधा हिस्सा था, कमर तक का हिस्सा, वो एक महिला की तरह था, और जो निचला हिस्सा था वो एक छिपकली की तरह था। वो इस तरह की थी। तो तब मैंने दृष्टि से मैंने उसको देख लिया, मैं नहीं पहचान सकता था वो क्या है। फिर मैंने अपने देवता को पुकारा, तो बाबा ने मुझे बताया कि ये पिशाचनी है, इसको ही इनके घर में भेजा गया है। ठीक है। फिर मैंने स्टोरी स्टार्ट करी। फिर मैंने इनको बताना स्टार्ट किया कि आपके घर में किसी को ऐसी बीमारी हुई कि उसके हाथ पांव मुड़ गए, पैर का हिस्सा मुड़ गया। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो इनकी मदर है उनको यही परेशानी हुई थी, और इसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। फिर मैंने उनको बताया कि यही चीज़ जो है आगे किसी और को भी लेके गई आपके घर में, मगर उसने उसको बीमारी हार्ट की बनाई, दिल की बनाई। तो इन्होंने बताया कि इनके पिताजी के साथ ऐसा ही हुआ। और मैंने बताया कि अभी ये आपके घर में काम नहीं बनने देती। इनके ऊपर प्रभाव थोड़े कम इसलिए कर पाती थी क्योंकि ये भक्ति की तरफ झुकाव रखते थे, बस इनको काम बिगाड़ना इस तरह से परेशान रखती थी। तो फिर इन्होंने बोला कि ये समस्या आपने पहली बार पकड़ी है, और मेरे साथ, मैंने इनको बताया आपके साथ ये गलत रूप से भी जो है आपको दिख सकती है। तो उन्होंने बताया हाँ ये मेरे साथ होता है, मैं इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान हूँ कि ये मेरी भक्ति को तोड़ती है, हमेशा मेरी भक्ति के बीच में मुझे गलत रूप से दिखती है। तो फिर हमने इलाज, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लंबा केस था, 8-9 महीने करीब इनका समय लगा, और वो पिशाचिनी का तत्व तो हमने 2-3 महीने में हटा दिया था। 8-9 महीने में मतलब इनका घर पूरा क्लीन। इनके घर के जो भी मृत्यु हुई थी, जब वो अकाल मृत्यु गए हैं प्रेत बाधा के कारण, तो उनकी मुक्ति नहीं होनी थी। दूसरा, बच्चों से मोह, माता पिता थे, बच्चों से मोह तो होता ही है, तो उनका मोह तत्व ख़त्म करा और उनको मुक्ति प्रदान करी। तो उस समय में थोड़ा समय लग गया। इनको भी मैंने सेवा बताई, इन्होंने भी करी, मैंने अपनी तरफ से भी करी। फिर इन्होंने मुझसे दीक्षा ली, अक्षय ने और इन्होंने, दोनों ने मुझसे दीक्षा ली। ये मेरे पहले 2 शिष्य बने जिनको मैंने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाया। इन्होंने जो है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के साथ, जब इनको ये सब नहीं करना था, तंत्र वगैरह या भक्ति में इनका इंटरेस्ट था मगर ये चीज़ों में नहीं था, तो अपनी जॉब के साथ इन्होंने ये करी। और इन्होंने भैरव दर्शन करे, अभी ये मेडिटेशन करते हैं रोज़। इनकी जीवन में समय निकाल के, किसी और चीज़ों को ना करते हुए सिर्फ मेडिटेशन, ध्यान 2 घंटा रोज़ करते हैं। ये फ़र्क क्या आता है मेडिटेशन, ध्यान से? मेडिटेशन से आपकी सोल प्योर होने लग जाती है, आपको किसी के लिए गलत ख्याल आना बंद हो जाएगा। जैसे मैं आपसे मिला, प्रोटेक्शन हो सकती है उस चीज़ से? बिल्कुल होती है। आपके ऑरे डेवलप होता है, ऑरा जो है वो 12 लेयर बन जाती है आपके ऑरे की, ठीक है। दृष्टि भी आपकी खुल सकती है। दूसरा, जैसे मैं आपसे मिला, मैंने आपको जज नहीं किया कि आप कैसे व्यक्ति हैं। ये प्योरिटी आती है कि आप किसी के लिए कोई जो है विचार नहीं बनाते कि ये व्यक्ति ऐसा होगा या वैसा होगा। तो ये एक प्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, विचार ही नहीं आएगा कि इसका बुरा कर दूं। पशु पक्षी के बारे में नहीं आएगा। अगर आप मांसाहारी हो तो आप मांसाहार छोड़ दोगे, तुरंत जो है आप वेजिटेरियन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भाव आने लगेगा कि ये भी बहुत गलत है। तो ये प्योरिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, सोल प्योर होती है। 12 चक्र जब हमारे जो है 12 औरे बनते हैं, गोले होते हैं शरीर के आसपास, वो गोले जब बन जाते हैं तो उस 12 गोले के अंदर कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। ऑरा काउंट होता है, आपने सुना होगा कि कई लोग ऑरा काउंट करके बताते हैं आपका ऑरा कितना है। तो एक विधि होती है जिसमें वो ऑरा काउंट, हमारा ऑरा देखते हैं उस चीज़ से। तो वो एक पेंडुलम होता है, उसको घुमाते हैं, वो जितना घूमता है उतना ऑरा होता है आपका। एक व्यक्ति मुझसे जुड़ा था, उसने बोला कि मेरे भाई है ना जो है ऑरा चेक करते हैं, तो आप उनसे एक बार अपना ऑरा चेक कराओ। तो वो मुझे गुरु जी बोलता था, तो उन्होंने बोला मेरे गुरु जी का ऑरा आप चेक करो। उनके भाई आए, उन्होंने कॉपी में लिखना स्टार्ट करते थे, वो घुमाते थे पेंडुलम उसका। मेरा भी चेक करवाना एक बार। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, आपका ऑरा मैं खुद देख सकता हूँ अभी। जो ऑरे में प्योरिटी है वो है, क्योंकि ऑरा जो आसपास की आपके एनवायरनमेंट है उससे समझ आ जाता है। दूसरा, जब आपकी गति हो रही है, आप बढ़ रहे हो आगे, तो इसका मतलब है आपके ऑरे में ज़्यादा रुकावट नहीं है। आपके ईष्ट साथ हैं आपके, जैसे आपके ऊपर महाकाल की कृपा है, ठीक है, वो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो आपकी जो ग्रह दशा चलती है, जैसे शनिदेव की कोई 7.5 हुई या कुछ हमारे ऊपर जो ग्रह दशा है, उस ग्रह दशा में भी हमें तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो ऑरा काउंट है वो भी इस चीज़ों से ही डिपेंड करता है। जैसे आपकी ग्रह दशा खराब होगी तो हो सकता है आपके ऑरे में भी इफेक्ट, ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मेरा ऑरा जब चेक किया तो उन्होंने वो लिखते जा रहे, काउंट करते जा रहे, घूमता है, उस हिसाब से उनका कोई कैलकुलेशन होता है। तो
उन्होंने 1-1.5 घंटा लगा दिया। मैंने बोला मैं पेशेंट चेक करता हूँ, आप करते रहो काउंट यहाँ बैठ के। तो वो काउंट करते रहे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो उन्होंने 1.25 करोड़ तक तो लिखा था, 1.25 करोड़ से ऊपर, 1,30,00,000 कुछ। तो उन्होंने बोला इसके बाद भी आपका ऑरा कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है? मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। तो उन्होंने बोला कि ये आपके पास से जो वाइब्स निकल रही हैं, मैं उस वाइब को काउंट कर रहा हूँ। तो ये नियंत्रण निकलती जा रही है, रुक नहीं रही हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे आप मेरे साथ बैठे या मेरे साथ पेशेंट्स आए, तो उन सभी को वो वाइब्स मिल रही हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, तो उन सभी के प्रेत दूर हो रहे हैं, उन सभी की नकारात्मकता दूर हो रही है। तो मैंने उनको समझाया कि ये वाइब कभी नहीं रुकेगी, आप लिखते लिखते जो है थक जाएंगे, मगर ये वाइब नहीं रुकेगी, क्योंकि ये भगवान शंकर की वाइब है। वही इन लोगों को ठीक कर रहे हैं, वही हील कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक साधन हूँ, साधन मात्र हूँ। उन्होंने ये कृपा मुझ पर करी है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था जब ऑरा मैंने काउंट कराया था। जैसे कि कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है, अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है तो चांसेस हैं वो भी पोजेस हो सके? बहुत चांसेस। कुछ ऐसा केस कोई? हाँ, एक मेरा ऐसा केस था कि एक व्यक्ति था, एक आदमी था जो मतलब डेटिंग ऐप्स को बहुत यूज़ करता था। अनमैरिड था, तो उसने 1.5-2 साल वो बाहर रहा अपने घर से दूर, तो वहाँ डेटिंग ऐप्स उसने बहुत यूज़ करे और उसने काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे। अब उसकी शादी हुई, शादी के बाद दोनों पति पत्नी में अनबन रहना स्टार्ट हो गई। तो उसने पहले सोचा नॉर्मल है, मगर उसको फिर शारीरिक रूप से बाधा, उसका शरीर कमज़ोर होना, ठीक है, रात को सोए पड़े उसको कोई ऐसा लगता था कोई महिला उसके पास आती है, उसको छूती है, स्पर्श करती है, और जिसे कहते हैं हम नाइटफॉल हो जाना, इस तरह की स्थिति उसके साथ होनी स्टार्ट हो गई। वो कहने लगा कि मैं ग्रस्त हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, उसके बाद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर भी ये चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो वो मुझसे जुड़ा, उसने चेक कराया, तो मैंने उसको कहा कि आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ आपके रिलेशन रहे हैं। तो उसने फिर बताना स्टार्ट किया कि मैंने डेटिंग ऐप यूज़ किया था, उस डेटिंग ऐप से कम मैं 20-25 लड़कियों के साथ जुड़ा हूँ। मैंने बोला उसमें से ही किसी महिला का जो है एक प्रेत आपको लग गया है, वो महिला प्रेत ही है जो आपको लग चुकी है, और वो महिला प्रेत आपको पसंद करती है और वो आपके साथ जुड़ चुकी है। तो वो महिला प्रेत ही उनको जो है धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। अगर प्रेत पसंद करता है तो वो लाइफ में चीज़ें अच्छी करेगा या बुरी करेगा? बुरी ही करेगा। बुरी ही करेगा। हाँ, प्रेत कभी अच्छा होता ही नहीं है। प्रेत साफ हो जाता है कई बार और लोगों की सेवा करने लग जाता है। जैसे कई जो लोग गद्दियाँ लगाते हैं, 90% लोग गद्दियाँ लगा रहे हैं प्रेत से। ये मैंने सुना था। हाँ, जो प्रेत ही उनको बता रहा है, क्योंकि प्रेत हासिल करना आसान है, देवता हासिल करना आसान नहीं है। देवता करोड़ों में से किसी एक को मिलेगा जिसके ऊपर पहले से उसके प्रारब्ध रहे हों कि उसके ऊपर उसकी ईष्ट की कृपा हुई हो और वो अपने कर्म जो बचे हुए हैं वो काटने के लिए फिर से जन्म लिया है उसने। तो इस समय में वो इतनी भक्ति करेगा कि वो देवता को प्राप्त कर लेगा। बाकी जो गद्दियाँ लगाएंगे वो प्रेत से बताएंगे, कुछ अपने घर के पितर से बताएंगे, कुछ होंगे जो देवता से बताएंगे, मगर 2% ही होंगे जो दृष्टि से देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते। तो जब प्रेत बाधा किसी को होती है तो वो उसको परेशान ही करेगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, क्योंकि वो इस संसार में दुखी है। वो दुखी क्यों है? वो जीवित व्यक्ति था, तब उसको खाना भी पसंद था, शराब भी पसंद थी, सिगरेट भी पसंद थी, उसको काम वासना भी थी, तो अहंकार भी था, अपनों से मोह भी था। अब वो उसके तत्व खत्म ही नहीं हुए हैं। आप अभी देखोगे कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी होगा तो वो महिला जाएगी, उसको मुड़ के देखेगा, तो उसके अंदर काम तत्व की तो कमी नहीं है। अब वो मृत्यु प्राप्त करेगा अगर 60 साल 70 साल की आयु में, तो वो क्या होगा? उसका भगवान की तरफ उसका खिंचाव ही नहीं, वो नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, किसी महिला को लगेगा। चौक चौराहे से कोई महिला गई वो उसी को लगेगा, या कोई तांत्रिक उसको पकड़ के किसी महिला पे छोड़ेगा, क्योंकि तांत्रिक भी जानते हैं कि तांत्रिक देख लेते हैं कि क्या प्रेत के क्या तत्व हैं। हाँ, वो अग्नि तत्व देख लेते हैं उसके, वो देख लेते हैं इसमें काम बड़ा हुआ है, या इसको शराब चाहिए तो वो शराब के भोग पे ही उसको चलाएंगे, मांस चाहिए तो मांस के भोग पे। अब प्रेतों का भोग क्या होता है? प्रेत को होता तो ये है कि प्रेत चाहता है कि मैं मिठाई भी खा लूँ, क्योंकि उसने जीते जी खाई है, वो किसी महिला को भोग लूँ, मगर वो कर नहीं सकता, शरीर ही नहीं है उसके पास। मगर वो इच्छा नहीं ख़त्म हुई है, वो इच्छा है, वो इच्छा ही उसको यहाँ रोक के रखती है। बाकी प्रेतों का भोग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सत्तू होता है, वो प्रेत खा सकते हैं। खार मतलब नमक, वो प्रेत खा सकते हैं। बदबू, वो प्रेत खा सकते हैं। जैसे मलमूत्र जो होता है वो प्रेत खा सकते हैं। उसके अलावा प्रेत को कुछ और नहीं दिया जा सकता। तांत्रिक मांस को जला देते हैं, उसकी जो सुगंध उत्पन्न होती है उसी से प्रेत आते हैं। जैसे मैंने एक तांत्रिक देखा था, जो तांत्रिक दिवाली के समय में अपनी चीज़ों की पूजा कर रहा था, क्योंकि मेरे पास एक केस था,
वो ठीक हो चुका था पूरा। दिवाली के दिनों में उसको दिक्कत होने लगी, वो महिला बहुत पीड़ित हुई, रोने लगी और उसको कंटिन्यू जो है पीरियड्स होते थे 3-3 महीने रेगुलर, वो रुकते नहीं थे। उसी के चक्कर में उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा। तो वो ठीक हुई, 6 महीने ठीक रही, फिर उस दिनों में उसको दिक्कत होने स्टार्ट हुई। तो उसको लगा, वो बोलती है मेरे तो प्राण जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको फिर जब मैंने चेक करा, वीडियो कॉल पे ही मैंने उनको चेक करा, तो मैंने उनको बताया कि आपका जो तांत्रिक है वो फिर से क्रिया कर रहा है। फिर से क्रिया क्या कर रहा है कि वो सभी अपने प्रेतों को भोग दे रहा है। भोग कैसे दे रहा है कि मैंने जब दृष्टि से देखा तो तांत्रिक एक वीरान इलाके में बैठा है, सुनसान जगह पे, और वहीं एक छोटा सा, जैसे वो मैं बताऊं तो मैंने देखा था कोई वो रेलवे का खंडर था जहाँ आसपास लाइनें थी, रेलवे लाइनें थी, और वो वहीं पर बैठा था और वो गुजरात का था। तो वहाँ पर मैं गया, मेरा सूक्ष्म शरीर वहाँ गया और वहाँ पर उसको तांत्रिक को देखने लगा। और उस तांत्रिक के पास दृष्टि नहीं थी, नहीं तो वो मुझे पहचान लेता। ठीक है। तो उसको आभास तो हुआ कि कोई आया है यहाँ पर, मगर वो नहीं समझ पाया और उसकी सिद्धियों में इतना बल नहीं था कि वो मेरे सूक्ष्म शरीर को कुछ हार्म कर पाए। तो मैंने देखा वो तांत्रिक क्या कर रहा है, कलेजी होती है बकरे की, मुर्गे की, जिसे लिवर कहा जाता है, उसको अग्नि पे रख के जला रहा था और बहुत बदबू उत्पन्न हो रही थी और वो बदबू ही उसके प्रेत ग्रहण कर रहे थे। और जितनी बदबू वो प्रेत ग्रहण कर रहे थे उतने ही ताकतवर हो रहे थे और उतनी ही तेज़ी से उस महिला को दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने उस तांत्रिक की समस्त चीज़ों को ख़त्म किया, उसकी समस्त प्रेतों को उठा लिया। जो भैरवनाथ की साधना का प्रभाव ये है कि बाबा उसकी समस्त सिद्धियों को ही ले आते हैं, खाली कर देते हैं पूरा उसको। जो गलत करेगा, हमें एक प्रमाण चाहिए, इतना सा प्रमाण अगर मिल गया कि ये गलत करता है किसी व्यक्ति के लिए, हम प्रार्थना करेंगे और उसकी समस्त सिद्धियाँ वापस आ जाएंगी। और वो आगे चाहेगा ना जीवन में, तो भी चांसेस इतने होंगे कि उससे सिद्धि होगी ही नहीं, सिद्धि उसके पास आएगी नहीं। एक तरह से उसको देव दोष लग जाता है कि आपने सिद्धि का गलत प्रयोग किया। मैं आपकी ऑनलाइन चेकिंग जैसे हम करते हैं तो उसी तरह से मैं आपको भी स्कैन करता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। आपका जो बैकग्राउंड में देखता हूं, मुझे जो आपके नाम से ऑरा दिखता है वो ऑरेंजिश कलर का दिखता है, जो बजरंगबली का होता है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका बैकग्राउंड है वो बालाजी से पूरा रिलेट करता है। उनकी कृपा आपके ऊपर शुरुआत से रही है और अभी भी है। फिलहाल में जब हमें भक्ति में वो आगे बढ़ाते हैं तो सभी देवता जो है भक्ति में आगे बढ़ा के शिव तक ही पहुंचाते हैं, शिव ही अंत है। ठीक है, तो अभी जो मैं कृपा देख पा रहा हूँ फिलहाल में वो महाकाल की कृपा आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है, भगवान शंकर की। साथ ही में जो आपका ऑरा है वो प्योर वाइट कलर में दिखता है, मतलब आपके ऑरे में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। उसका सबसे बड़ा कारण भी है कि पॉजिटिव रहना, आप काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो। इसीलिए जो आपका आने वाला समय है, तो जो आप सिंह राशि के हैं, तो आपके आने वाले समय में भी ग्रह दशा का जो प्रभाव पड़ेगा, जैसे अभी मंगल और केतु का जो है समय चल रहा है, तो इस समय में काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। हमारा जो है कोई जिसे कह सकते हैं हम आपसी में अनबन, लोगों से अनबन होना, ठीक है, उस तरह का भाव आपका आगे चलेगा। नकारात्मकता आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बैकग्राउंड में देख पाता हूँ तो आपके घर में पितृ पूजा होती है, उनकी कृपा और तरंग आपके साथ है। जो बुजुर्ग रूप में मुझे एक पितृ दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसे कह सकते हैं हमारे दादा परदादाओं में उस तरह के पितृ हैं, उनकी कृपा आपके साथ है। वही आपको हर चीज़ में गाइडेंस करते हैं। हमारे इंट्यूशन पावर को बढ़ा रखा है उन्होंने, काफ़ी कुछ जो है मतलब हम एक्सपेक्ट पहले कर लेते हैं कि हाँ ये होने वाला है, वो हमें पता होता है। तो वो पावर जो है वो उनकी तरफ से आपको प्राप्त है, तो उनकी कृपा आपके ऊपर है। ये चीज़ें हैं आपके साथ। अब जैसे कि आजकल अभी हमने देखा कि प्लेन क्रैश हुआ था, ये हुआ था, इन सबको कैसे देखते हो आप? देखिए ये सब है ना, अधिकतर ग्रह प्रभाव का कारण है। ग्रह प्रभाव जैसे ही होते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में होना ही होना है। जैसे अभी जो ग्रह प्रभाव चल रहे हैं इसके कारण क्या होगा, बल्क में मृत्यु, मतलब जहाँ इकट्ठे लोग होंगे, जैसे प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट होना, जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर परेशानी होना, जैसे कश्मीर में भी हुआ, फायरिंग हुई। इस तरह के जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर लोगों की मृत्यु होगी। कि एस्ट्रोलॉजी और मैं तो जो इस चीज़ों को देखता हूँ तो वो मैं सिर्फ इंट्यूशन से, बाबा जो मुझे बता देते हैं, क्योंकि देवता बता देते हैं कि इसकी ग्रह दशा जो है वो कैसी चल रही है अपने आप ही। किसी के लिए कोई दोष है तो ग्रह दोष, पितृ दोष, देव दोष, नज़र दोष, प्रेत दोष, ये सारी चीज़ें देवता अपने आप बता देते हैं। तो अगर किसी पे मुझे ग्रह दोष दिखता है तो मैं
उसको बता देता हूँ कि आप पे ग्रह दोष है। ये चीज़ है। आप जैसे भक्ति मार्ग की बातें कर रहे थे, तो तंत्र और भक्ति मार्ग क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, और दोनों पावरफुल कौन सा है? देखो, मंत्र से ऊपर कुछ नहीं है, भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। जैसे नाम जप करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा। इस कलयुग में जो नाम जप करेगा वही सब कुछ प्राप्त करेगा, क्योंकि ये जो ऐसा समय है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, बहुत सारे आकर्षण हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं। जो आकर्षण व्यक्ति को, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, महिलाओं से, जो महिलाएं हैं वो भी जो है ज्वाइन कर रही हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो भक्ति के लिए समय कहाँ है कलयुग में? तो इस कलयुग में भी जो समय निकालेगा भक्ति के लिए, वो ईश्वर का खास होगा। और एंड गोल क्या होना चाहिए? मुक्ति। मुक्ति प्राप्त होगी उसको। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया अब तक। मुक्ति को मैं आज आपको, नहीं, मुक्ति नहीं, नाम जप वाले कॉन्सेप्ट, नाम जप आप इसको मेरे को समझाओ, मैं क्योंकि मैं ये अंदर है ना डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता, अंदर ले ही नहीं पाता कि नाम जप से कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है। मैं बताता हूँ। अभी क्या है, मैं जो हूँ, आपने सही कहा, पहले मैं शिव को बहुत ज़्यादा मानता था, अभी फिलहाल मेरा जो रुझान है वो हरि की तरफ ही है। अच्छा। पालनहार, सृष्टि का कर्ता धर्ता। हाँ। अब मैं उनके बारे में जितना पढ़ता हूँ, एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है, चाहे मैं उनके सारे रूपों को देखूं, चाहे मैं उनके सारे कर्म योग, भक्ति और प्रेम योग से पहले जो वो रख रहे हैं हर एक अपने अवतार में। ग्रंथ पढ़ा है? मैंने गीता पढ़ी है। हाँ, गीता पढ़ने लगे हो, तो जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे। मैंने 2-3 बार पढ़ी है। अच्छा। अब अर्जुन को उन्होंने नाम जप का नाम लिया ही नहीं। अच्छा। उन्होंने बताया ही नहीं कि जा पहले वहां पे मंदिर में 2 दिए जला के आ, उसके बाद उसने बस कर्म के लिए बोला। कर्म के लिए। देखो, कर्म तो प्रधान है, कर्म तो करना ही करना है, मगर कर्म के अलावा जो हमें मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति हमें नाम जप से मिलेगी। कर्म से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, इस जीवन की अच्छाइयों को, बुराइयों को अलग करेंगे, उसमें कर्म जरूरी है। अगर कोई मुझे हार्म कर रहा है तो मैं सिर्फ नाम जप थोड़ी करूँगा, मुझे तो हाथ उठाना ही पड़ेगा उस पर। तो कर्म अपनी जगह है और नाम जप अपनी जगह है। नाम जप मुक्ति के मार्ग में आपको आगे बढ़ा सकता है। नाम जप का थोड़ा सा मेरे को लॉजिकल मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, हाँ जी, जैसे मैंने ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप किया। ठीक है जी। अब ये मैंने वाचिक रूप से किया। 3 तरह से जप होता है, वाचिक, मानसिक और उपांशु। मानसिक मैं मन में कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जब से बैठा हूँ मैं मानसिक जप कर रहा हूँ। वाचिक जप जो है वो आप बोल के करते हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह से ओम नमः शिवाय ओम, ये वाचिक जप। उपांशु हो गया जिसमें मुंह और होठ हिलाऊंगा मैं इस तरह से, जो मैंने बोला, तो ये उपांशु जप हो गया। जब हम जप करते हैं तो जप का एक अंश नाम रूप में, जैसे मैं दृष्टि से देखता हूँ उसको, तो जैसे ओम नमः शिवाय ओम बोला, वो मेरे मुख से निकला, उसने ब्रह्मांड का एक चक्र लिया और वो मेरी नाभि कमल से मेरे शरीर में फिर से प्रवेश करेगा। अब कई बार क्या होता है, प्रेत जो है हमारी नाभि पे ही मुंह खोल के बैठ जाता है, वो उस मंत्र जप को खा जाता है। जब हम ओम उसमें लगा रहे हैं तो ओम हमारे मंत्र की सुरक्षा है, ठीक है। ओम हमारे मंत्र को सुरक्षित कर रहा है, तो वो प्रेत नहीं ग्रहण कर पाता, वो हमारे नाभि कमल से हमारे शरीर में घुसता है। अब जितना हम नाम जप करते हैं ना, हमारा मन साफ होता जाता है। मन साफ होता जाएगा तो आपका ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ेगा, आप कोई बुरे कर्म नहीं करोगे। जब आप बुरे कर्म नहीं करोगे, आपके अंदर अग्नि तत्व खत्म होता जाएगा, किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 अग्नि तत्व आपके कम होते जाएंगे। आपको मोह कम हो जाएगा, पैसों से मोह कम हो जाएगा, जो है घर के व्यक्तियों से मोह कम हो जाएगा। आपको लगेगा कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो मोह क्यों रखना, सत्यता जानने लग जाओगे आप। आपका अहंकार, आपको लगेगा कुछ भी स्थिर नहीं है, अहंकार किस बात का, तो मद भी हमारा कम हो जाएगा। ऐसे हमारे 5 अग्नि तत्व कम हो जाते हैं। जब ये अग्नि तत्व कम हो जाते हैं तब हम ईश्वर की तरफ, हम समझते हैं कि परम सत्य क्या है, जो हरि है, जो हर है, जो भगवान शंकर है, भगवान श्री हरि विष्णु है, हम उनकी तरफ खिंचाव बढ़ता है हमारा। जब हमारा खिंचाव उनकी तरफ बढ़ेगा तो हम उनकी तरफ ही खिंचेंगे, उनकी तरफ ही जाएंगे। मृत्यु पश्चात हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाए। ठीक है, इस संसार मैं समझ गया आपकी बात। ये एक मार्ग हो सकता है, हाँ, लेकिन और भी मार्ग है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है मार्ग और काफी मार्ग सारे हैं, मगर मैं जो, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये मैं कहीं ना कहीं अनुभूति कर चुका हूँ इनकी बिना नाम जप के। बिना नाम जप के हो सकता है, ये आपके प्रारब्ध हैं जो आपको बता रहे हैं ये। फिर क्योंकि
मैंने कहा ना, जैसे हमारे पिछले जन्म की भी कुछ कर्म रहे होते हैं, उसी के कारण भी हमें भक्ति प्रदान होती है। हम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लग जाते हैं। हाँ। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब जो नाम जप करते हैं लोग, उसके बिना भी लोग मुक्ति पा रहे हैं। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं वो भी तो मुक्ति पा रहे हैं, ध्यान से मुक्ति पा रहे हैं, समर्पण से मुक्ति पा रहे हैं। उन्होंने अपने ईश्वर को, अपने आप को समर्पित कर दिया है, उससे भी वो मुक्ति पा रहे हैं। अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, वो भी एक भक्ति है, उससे भी उसकी मुक्ति की तरफ वो बढ़ेगा। मगर नाम जप एक सीढ़ी है जिससे आप उसकी तरफ, जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज को भी सुना होगा, वो भी कहते हैं नाम जप करना चाहिए। तो नाम जप की जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया ना, वो समझ जाएगा कि नाम जप की महिमा क्या है, वो ईश्वर की तरफ स्थिर हो जाएगा। तो वो व्यक्ति नाम जप करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो करे बिना शांति नहीं मिलेगी, उसका मन विचलित रहेगा, उसको लगेगा मैंने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो उसका और उसके ईष्ट का कनेक्शन है, वो एक मैं समझ गया तार है जो जुड़ा हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात कि मनुष्य को नाम जप किस लिए जरूरी है। मैं अब आपकी बात कैच कर ली मैंने, कि अपने विचारों को शून्य करने के लिए, शून्य करने है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ बिना नाम जप के भी, तो वो अच्छी बात है, वो अच्छा है, आप उस मार्ग से कर रहे हो, वो भी अच्छा है। मगर नाम जप एक सहारा है, आप बिना सहारे के कर पा रहे हो, हर कोई नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। तो आपके ऊपर कृपा है जो आप कर पा रहे हो, जिसके ऊपर कृपा नहीं है उसको तो इसका सहारा लेके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि इस संसार में नाम जप, मेडिटेशन, ध्यान, ये चीज़ें ही आपको भक्ति से जोड़ सकती हैं, आपका इस संसार से मोह खत्म कर सकती हैं। क्योंकि इस संसार में मोह कब तक है? जब तक आपके साथ कोई है। क्यों है? किसी कारण से, सब लोभ से हैं। कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा हुआ है, वो लोभ से जुड़ा हुआ है। कोई किसी को कुछ नहीं मानता है। तो हम जिसकी तरफ समर्पण रखें वो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए ही खड़ा है। कोई व्यक्ति आपके लिए कभी नहीं खड़ा होगा। ईश्वर आप जब पुकारोगे जब आपके लिए है, और हम जब सब कुछ हाथ में नहीं रहता तब ईश्वर की तरफ ही बढ़ते हैं जी। और हमारे पास जो लोग आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो सब जगह से हार के ही आ रहे हैं, तो उनको उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है। हम जो ट्रीटमेंट उसमें उनको प्रदान करते हैं, उसमें जैसे मैंने सिद्धियों के बारे में बात करी थी, तो सिद्धियाँ जो होती हैं, जैसे ये लोग देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं। हाँ, नाम जब अच्छे स्तर का हो जाएगा, आपका भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, आप सिद्धि की तरफ नहीं रुकोगे। आपका मन करेगा कि मैं सिद्धि से ऊपर की तरफ बढ़ूँ, आप ईश्वर की तरफ बढ़ो। जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तब आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। वो सिद्धियाँ कोई प्रेत रूप में या इस रूप में नहीं होंगी, वो सिद्धि होंगी वाक सिद्धि। जो बोल दिया वो सत्य होगा, या वो ऐसा समझ लो जो बोलने वाले हैं वो सत्य हो चुका है या होने वाला है, वो वही बोलेंगे। दूसरा जो एक होती है मोक्ष सिद्धि, जो हम करते हैं वो वही विधान है, क्योंकि हम किसी के प्रेत को उसके अग्नि तत्व खत्म करके मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। मोक्ष सिद्धि से ही ये कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, प्रेत को उतार के चौक चौराहे पे रखवा देते हैं, कोई उसको अपने देवता के पैर के नीचे रखवा देता है, कोई शमशान में रखवा देता है, कोई कहीं रखवा देता है। हमें प्रेत को कष्ट थोड़ी देना है, किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम उस व्यक्ति को तो ठीक कर देंगे, मगर वो प्रेत किसी और पे लगेगा, मगर उस प्रेत की भी तो गति नहीं हुई। हमें इंसानों से ज़्यादा प्रेत दुआ देते हैं जब वो मुक्त होते हैं। तो मेरे ये एक्सपीरियंस है कि प्रेतों ने मुझे बहुत दुआ दी है। जिस प्रेत को, वो शुरुआत में भले से मुझसे लड़ ले, मगर जब उसकी मुक्ति होती है तो वो आशीर्वाद देता हुआ ही जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरी मुक्ति कराई है। वो ये बात को समझता है, उसका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में काम आता है। आपका काम करने का तरीका सात्विक है, बिल्कुल सात्विक। लेकिन तामसिक जो है तंत्र में थोड़ा सा तीव्र चलता है। कैसे क्लैशेस होते हैं? तीव्र से है ना, तुरंत आराम जरूर पड़ेगा, परमानेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे उतारा करके रख दिया, थोड़े समय बाद दिक्कत आनी है, जड़ से खत्म नहीं होगा। ठीक है। और सात्विक में थोड़ा समय लग सकता है, मगर जड़ से खत्म होगा। हमारी जो पद्धति है, हम मंत्र चिकित्सा करते हैं, साथ में हवन विधि। हवन क्या है? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट किसी को नहीं छोड़ता, वो सबको जला देता है। तो जो प्रेत है वो भी उसमें भस्म होते हैं। जो हमारे जो विचार हैं, गलत विचार हैं, हमारे जो औरे के आसपास नकारात्मकता है, वो सब भी भोग रूप में स्वीकार हो जाती है, और भगवान शंकर उसको भोग रूप में स्वीकार करते हैं। सदाशिव कौन है? सदाशिव शिव के ही एक फॉर्म है, जो निरंकार भी उसको कहा जाता है, निराकार है वो। और उसका आकार अगर बताया जाए तो वो 5 मुख वाले, कमल पर विराजित, जिसे कहते हैं कर्पूर गौरम, जो है कपूर के समान गोरे वर्ण वाले, वो शिव हैं। उन शिव से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की उत्पत्ति सदाशिव से हुई है। जो शिव हैं वो सदाशिव से ही उत्पन्न हुए हैं। माता आदिशक्ति जो है वो उनके साथ ही हैं, और सदाशिव इन तीनों के उत्पत्ति करते हैं, शिव की,
ब्रह्मा की और विष्णु की। अब शिव महापुराण में ये भी व्यथित है कि इन सब में भेद करने वाला पापी है, तो इसको भेद नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम जानकारी के लिए बताते हैं कि इसमें भेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब हैं ही सदाशिव, विष्णु भी सदाशिव है, शिव भी सदाशिव है, और जो ब्रह्मा है वो भी सदाशिव है। ये उन्हीं के अंश हैं जो उन कार्यभार संभालते हैं। एक संचालन करता है, एक संहार करता है, एक पालनहार है। तो ये तीनों यही कार्य करते हैं। मेडिटेशन से थर्ड आई ओपनिंग कैसे पॉसिबल है? ऊर्जा ऊपर उठाना, बहुत सारे इसके तरीके हैं। तंत्र में तंत्र सेक्स के नाम पर भी, और बहुत सारे तरीके हैं, भैरवी साधना भी आप कह सकते हो, और भी। तंत्र सेक्स में जो है एनर्जी ट्रांसफर का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें वो कई मुद्राएं करके, कई ऐसी चीज करके अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। वो एक आसान तरीका है, मगर सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। सबसे सरल तरीका जो मैं मानता हूँ वो है मेडिटेशन और नाम जाप। दोनों तरीके से हम अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के, जिसे हम कह सकते हैं हमारी टेल बोन, वहाँ पर है। उसका कलर जो है रेड होता है। ठीक है। वो हमारे भूमि तत्व को निर्धारित करता है। ओके। वहाँ पर माता जो है पार्वती गणेश जी को गोदी में लेके विराजित है। जैसे ही हम नाम जप करना चालू करते हैं तो माता गणेश जी को गोदी से उतार के और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि हमारे आज्ञा चक्र पे शिव है, वो उनसे मिलन करने के लिए ऊपर बढ़ती हैं। अब ऊपर वाले चक्र पे हम आते हैं, जो हमारा वाटर एलिमेंट है, जो हमारे जननांग के जस्ट ऊपर है। तो उसमें जो है ब्रह्मा और माता सरस्वती विराजित होती हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन चक्र है, जो संतान उत्पत्ति हो रही है, वो वहीं से हो रही है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जो है बैठे होते हैं। तो उससे ऊपर जब हम उठते हैं तो माता इन सबको पड़ावों को क्रॉस करते हुए ऊपर आती हैं। तो हम उससे ऊपर उठते हैं तो श्री हरि और माता लक्ष्मी जो है हमारे नाभि चक्र पर स्थापित होते हैं। ठीक है। तो नाभि चक्र पालनहार, वो हमारे जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि आदमी पेट के लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो वो उनका स्थान वहीं होता है। उसके ऊपर हृदय पर जो है श्री राम भी होते हैं। कई लोग उसको श्री राम के रूप में भी कहते हैं, और जो मैं कहता हूँ तो मैं शिव और माता पार्वती के ही स्वरूप को मैंने वहाँ जो है देखा है। तो वहाँ पर वो भी स्थापित होते हैं, जो हमारे हृदय में होते हैं। भाव जो हमें आ रहे हैं, किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए बुरे, जो किसी के लिए क्रोध भाव आ रहा है, तो वो सब हृदय से ही हो रहा है हमारे। जैसे कहा जाता है दिल से सोचता है आदमी, तो वो अनाहत चक्र है, जो हमारा चौथा चक्र है, उस पर स्थापित है। उसके बाद हम 5वें चक्र पे आते हैं, विशुद्धि चक्र। इसमें माता सरस्वती विराजित हैं, जो हमारी वॉइस है, गाना, कला, आर्ट, वो उसी से है। जो हमारा छठा चक्र है, जिसे हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, आपने सुना होगा सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट है, मेरे सिक्स्थ सेंस ने ये बताया, तो वो छठे चक्र के बारे में बात की जाती है, जो आज्ञा चक्र है। इस पे भगवान शिव विराजित हैं, और शिव से ही माता जो है पार्वती मिलन करने के लिए ऊपर बढ़ती हैं। जब वो मिलन कर लेती हैं ऊपर आके, तब हमारी दृष्टि खुल जाती है। फिर वो ऊपर की तरफ और बढ़ती हैं। 7वां चक्र, आखिरी चक्र, जो आखिरी चक्र है उसको कहते हैं हम सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो है उस पे सदाशिव विराजित हैं, जो कमल के ऊपर विराजित हैं। 5 उनके मुख हैं, और वही पूरे संसार के, इस शरीर के अधिपति हैं। सब कुछ ही उनका है, उनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। शक्ति भी उनसे उत्पन्न हुई है। कई बार लोग विवाद करते हैं शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। शक्ति और शिव में सदाशिव में भेद करने वाला ही पापी है। दोनों एक ही हैं, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, या आप कह सकते हो शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सदाशिव से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। दोनों एक ही तत्व हैं, उन्हीं से सारी उत्पत्तियाँ हुई हैं। जब सहस्त्रार खुलता है तो हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सहस्त्रार खुलने का। बताइए। हर किसी का सहस्त्रार नहीं खुल सकता। मेरे ऊपर ये समझिए प्रारब्ध थे और मेरे गुरु की कृपा थी, तो मेरा सहस्त्रार खुला। सहस्त्रार खुलने के बाद आप ये कह सकते हैं मैं पागल हो गया था। मैंने 3-4 महीने ऐसे बिताए हैं कि मैं, घर वाले कहते थे कि इसको दवाई दिलानी पड़ेगी, मेंटली इसको परेशानी हो गई है। क्योंकि क्या हो, मुझे भ्रम होता था। मुझे फर्श पे शिव दिख रहे हैं, मुझे दीवार पे शिव दिख रहे हैं, मुझे पत्ते पे शिव दिख रहे हैं, मुझे चींटी में शिव दिख रहे हैं, सब जगह शिव दिख रहे हैं। वो क्योंकि मेरे ईष्ट थे, वो एक तरह से ये कहना चाह रहे थे मैं कण कण में हूँ। और दूसरा, सहस्त्रार खोलने के बाद वो आपको किसी में भेद करना नहीं सिखाते, तो मेरे साथ ऐसा होने लगा था। तो मैं एक तरह से हार चुका था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ये शुरुआत के 1 हफ्ते जैसे हुआ, मैं बहुत पीड़ित हुआ इससे। फिर मैंने अपने गुरु को याद किया, जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और जो दर्शन का भेद है, देखिए वैसे तो बहुत कुछ सीक्रेट ही होता है, जो
नहीं बताना होता है। कई लोग जैसे साधक बताते हैं तो मेरे हिसाब से वो बताने योग्य नहीं होता है। फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब मैंने भगवान शिव को इस पीड़ा के बीच में याद किया था, तब वो मेरे सहस्त्रार से ही उत्पन्न हुए और मेरे सामने खड़े हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुझ में ही निवास करता हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही तेरा जो है इष्ट देव हूँ। और मैंने बोला कि मैं कैसे मानूँ कि आप मेरे सामने हो। तो मैंने बोला मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। ये सब बातें मुख से नहीं हो रही है, ये सब इंट्यूशन से कनेक्टेड हो रही है। ओके। और जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने स्पर्श किया, मुझे पता पड़ा कि 2 पैर हैं जिनको मैं छू रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था मेरा। उसके बाद जो मेरे सहस्त्रार की गति थी वो तेज़ हुई, मगर हाँ वो चीज़ें मेरे साथ होती रही 3-4 महीने तक। मुझे अलग अलग जगह शिव, मतलब आप ये समझिए कि रोड पर भी शिव दिख रहे हैं, रिक्शे में भी शिव दिख रहे हैं। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है हर किसी व्यक्ति में। तो वो बता रहा था कण कण में मैं ही हूँ, मैं ही इसमें निवास करता हूँ। ये सत्यता जान ले कि किसी से भी भेद नहीं रखना, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखनी। दुश्मन तेरा है तो उसमें भी मैं ही विराजित हूँ, और मैं भी तेरा कोई कल्याण करने के लिए उससे तेरी दुश्मनी करा रहा हूँ। तो हर चीज़ का रीज़न है, ये मुझे समझ आया सहस्त्रार के ओपन होने के बाद। थोड़ी बहुत रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। क्या क्या रेमेडीज़ अपन दे सकते हैं अपनी प्यारी जनता को जो अब तक वेट कर रही है? हाँ जी, देखिए रेमेडीज़ हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो भी लोग नकारात्मकता से पीड़ित हैं, सबसे पहले तो वो जप करें। जप जो वो मंत्र करना चाहे, वो किसी भी धर्म से हो, वो उसी मंत्र को उच्चारित करते रहें। ठीक है। रेगुलर रूप से करते रहें। अगर ओम नमः शिवाय ओम मंत्र करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वो जो करना चाहें कर सकते हैं। मंत्र के आगे पीछे ओम लगा के जप करने से आपके मंत्र की ऊर्जा जो है सुनिश्चित रहती है, उसको कोई प्रेत नहीं खा सकता, इसीलिए हम कहते हैं। साथ ही उनको अपना ऑरा क्लीन, जो भी ऑरा क्लीन करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं बहुत सारे लोग, जो कि मेरे पास ऐसे साधक आते हैं जो खुद गद्दी लगाते हैं, उनकी गद्दियाँ चल रही हैं सालों से, तो उन लोगों को भी मलिनता लग जाती है, उनको परेशानियां हो जाती है, उनके ऊपर तांत्रिक दोबारा क्रिया कर देता है। तो ये मार्ग है कि अगर आप तामसिक मार्ग में रहोगे तो आपके ऊपर क्रिया आ सकती है। अगर आप सिद्धियां रखोगे तो आपकी सिद्धि के बंधन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सिद्धि एक प्रेत रूप है। तो हमें सिद्धियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं जो रेमेडी उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि आप घर पे ही अपना इलाज कैसे करें। घर पे इलाज करने के लिए आप सबसे पहले मंत्र जप के साथ ही अपना ऑरा क्लीन करें। उसके लिए मैं एक विधि बताता हूँ। हाँ जी। कपूर होता है, हाँ। कपूर आप जो है अपनी मुट्ठी में रखेंगे, दोनों मुट्ठियों बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करें और कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा आप जप करें। ठीक है। जप करने के पश्चात आपको परेशानी होगी। जिसको बाधा ज़्यादा है उसके हाथ वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको शरीर में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको नाम जप नहीं किया जाएगा, उसको मलिन विचार आएंगे, सेक्सुअल विचार आने लग जाएंगे। ओके। उसको लगेगा कोई महिला और कोई पुरुष जो है इस अवस्था में, मलिन अवस्था में उसको दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़े टाइम तक करते रहना है। ये करते रहना है, छोड़ना दिख रहे हैं तो दिखने दो। आपको ध्यान हटा लेना है उससे। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर ये हो रहा है तो आप भगवान शिव की तस्वीर रखिए, उनकी आंखों में देखिए और बस उनको देखते रहिए। कई लोग घबरा जाते हैं, छोड़ देते इन विचारों से, छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं लेकिन ये विचार बाहर निकलने के बाद ही साफ, हाँ, वो उनको भगवान के प्रति ये विचार आने लग जाते हैं। जैसे कई मेरे क्लाइंट्स जो हैं मुझे बताते हैं कि हमें भगवान के प्रति गलत विचार आ रहे हैं, गंदगी दिख रही है। तो मैंने बोला ये सब आपकी नकारात्मकता आपको करा रही है। हो सकता है नकारात्मकता नहीं है, तो ये मलिनता जो आपके शरीर पे है, जैसे इलाज करते हो किसी का आप, तो हो सकता है उसकी वाइब, नेगेटिव वाइब आप उसके ऑरे में घुस रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपके ऊपर लग रही है, तो उसके कारण भी ये विचार आपको आ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर ध्यान करने से ऐसे विचार आ रहे हैं, ध्यान बंद कर दो। आप अपने ईस्ट की तरफ देखो, भगवान शंकर के पैरों में देखो, पैरों में अपने आप को देखो। धारणा, ध्यान की शुरुआत धारणा से ही है। तो धारणा करो कि आप उनके चरणों में हो, धारणा करो कि आप उनके हृदय के अंदर हो। वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको उन्होंने हृदय में बसा रखा है। हाँ जी। धारणा करो कि वो आपकी आंखों में है और आप उनकी आंखों में देखो। जो देवता है वो साहसी व्यक्ति, जो उसकी आंखों में देखता है उसकी तरफ बड़ा आकर्षित होता है। तो उनकी आंखों में देखो, इस तरह से जप करो। और जो कपूर आपने हाथ में रखा है, उस कपूर को जो है आप किसी पात्र में डाल के अग्नि लगाओ। ठीक है। डेली का आप करो, कम से कम 1 महीना आप करोगे तो आपकी प्रेत बाधा बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। साथ ही जो है मेडिटेशन, जिनको प्रेत बाधा नहीं है, पितृ दोष है या कोई और दोष है, वो ध्यान करें। ध्यान में ही प्रार्थना करें कि मैं जो ध्यान कर रहा हूँ इससे मेरे घर के पितृ मुक्त हों, या जो मैं जप कर रहा हूँ उससे मेरे घर के पितृ मुक्त हों, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। एक और मैं रेमेडी बताता हूँ जो बहुत कारगर है। हाँ जी। वो भगवान शंकर की सेवा से है। ठीक है। हमें किसी भी मंदिर जाके या घर पे ही शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट करना। ठीक है। एक पुष्प, बाबा तो किसी से भी खुश है, पेड़ से तोड़ के पुष्प चढ़ा दो उन पे।
जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, उनसे प्रार्थना करो कि हे शंकर भगवान, मेरे घर में जो बाधाएं हैं, प्रेत बाधा है, पितृ दोष है, कोई भी दोष है, या किसी को बच्चों से रिलेटेड समस्या है, कोई भी उनकी पीड़ा, ऐसा कुछ नहीं है जो शिव नहीं दे सके। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, महादेव से बड़ा ना कोई। तो शिव सब कुछ दे सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी। तो उनको जल चढ़ाने के पश्चात आप उनसे प्रार्थना करेंगे, पुष्प चढ़ाने के पश्चात, और बोलेंगे कि मेरे घर को आप ठीक करो, जो मेरी बाधाएं हैं उसको हरो। घर आएंगे, घर आके भी आप एक दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद आप जो है शिव चालीसा का पाठ करेंगे और वही अपनी बाधा बताएंगे। ये आपको रेगुलर करना है। महिलाएं जो है उसको 41 डेज़ नहीं कर पाती हैं, तो वो 21 डेज़ करें, और पुरुष इसको 41 डेज़ करें। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सिद्ध नहीं होगा। लोगों की जॉब भी इससे लगी है, जो उनके कार्य रुके हुए थे वो भी पूर्ण हुए, प्रेत बाधा भी इनकी दूर हुई है, किसी को संतान प्राप्ति हुई है। तो बहुत कुछ इस जो है उपाय से ही उनको प्राप्त हो गया है। हमने इसमें जो बात करी षट कर्मों की बात नहीं करी, क्या अपन षट कर्मों का भी इलाज करते हैं? मारण, मोहन, उच्चाटन? बिल्कुल करते हैं। ठीक है। जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये तंत्र की ही जो है विद्या है। ठीक है। अब जब हम मारण किया गया है तो उसमें कोई ना कोई प्रेत भेजा गया है, या तांत्रिक का संकल्प बहुत मजबूत होता है। संकल्प से आप किसी भी व्यक्ति को ठीक भी कर सकते हैं, जो है उसका मारण भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई साधक है, जैसे मैं साधक हूँ, तो मैं किसी के लिए अहित चाहूँगा ना, तो उसके लिए मुझे कोई तंत्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक विचार करूँगा मन में कि ये व्यक्ति, इसके साथ ऐसा हो रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, धारणा कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति के पैर को जो है नुकसान हो रहा है, इसके शरीर को नुकसान, उसको होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है। ये ध्यान की शक्ति है, जप की शक्ति। मगर जब ये आपको शक्ति प्राप्त होती है, सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है कि ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको ये ध्यान करना है कि दूसरा व्यक्ति ठीक हो रहा है, आपका संकल्प वो रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो षडकर्म जब हम हटाते हैं तो इसके लिए भी हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हवन विधि करते हैं, उससे वो कर्म की बंधन खुलते जाते हैं। तांत्रिक का संकल्प हम तोड़ते हैं। जो उसने संकल्प ले रखा होता है कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है, इसके जो शरीर में पीड़ा हो, इसका मारण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, तो जो भी उसने संकल्प ले रखा होता है हम उस संकल्प को ही तोड़ देते हैं। ठीक है। तांत्रिक की अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसकी सिद्धियां भी उठा लेते हैं। क्या बात है जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही धन्यवाद, आप आए और पधारे। बहुत ही एक अच्छा पॉडकास्ट किया हमने। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही अच्छा आपको भी लगा हो जितना अच्छा हमने इसको बनाया है। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। जिसने 70% जनता जो है भाई ये गलत कर रही है, सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, सब्सक्राइब कर लो। लाइक करके आप हमें बता सकते हो कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। कमेंट्स प्यारे प्यारे करें, जिसको गालियाँ दी ने गालियाँ दिए। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।